ठीक है। ओके, तो लास्ट वीक हमने जो चीज़ें देखी थी, वी हैव स्टार्टेड विद दिस टाइप ऑफ रोबोट, जो कि हमारे पास डिफरेंशियल ड्राइव मोबाइल रोबोट है। और इसकी बेसिक जो वर्किंग ये होती है कि इसमें आपके पास जो व्हील्स होते हैं और उसके साथ अलग से हर व्हील के साथ एक डीसी मोटर माउंटेड होती है। इसलिए टू आपके पास व्हील्स होते हैं, ठीक है, वन इज द लेफ्ट एंड अदर वन इज राइट। और उसके बाद ये व्हील, हर मोटर एक व्हील के साथ माउंटेड होता है और आपके पास कुछ कास्टर व्हील भी होता है, ठीक है। एक भी होता है, हमने जो प्रैक्टिकल्स जो हमने LFR आप लोगों ने बनाया था, उसमें आप बेसिकली एक ही कास्टर व्हील को यूज करते हैं। हमारे वाले की जो रोबोट है, इसमें दो कास्टर व्हील्स हैं, ठीक है। और फिर हमने इसमें एक आसान सा प्रैक्टिकल इसमें ये देखा था कि जिसमें हम कंट्रोलिंग कर रहे थे लेफ्ट व्हील को विद की एच एंड जे, और राइट व्हील को हम कंट्रोल कर रहे थे विद के एंड एल। फिर हमने कुछ वीडियोस देखी थी, फिर हमने इसको फिल आउट किया था, जिसमें हमने देखा था डिस्क्राइब हाउ द मोशन ऑफ द लेफ्ट राइट व्हील रिलेट टू द एक्चुअल मोशन ऑफ द रोबोट। तो उसमें हमने यही देखा था कि ये डिफरेंट लीनियर एंगुलर स्पीड देनी थी, ठीक है। अगर लीनियर स्पीड मुझे करनी होगी तो आई हैव टू प्रेस एच और के, या जे और एल को प्रेस करूंगा तो लीनियर मूवमेंट होगी रोबोट की। और अगर मुझे एंगुलर मूवमेंट करनी थी तो मुझे ये कर सकता था कि मैं एक मोटर को दूसरी मोटर की रेस्पेक्ट से डिफरेंट डायरेक्शन पे रन करूँ। तो अगर मैं एच और एल को प्रेस करूँ या जे और के को प्रेस करूंगा तो व्हील जो है आपका। सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अच्छा, नहीं आ रही सर। सही, सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। अच्छा अच्छा, मैं देख रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ। शायद सर अब हेलो, अब कुछ बेहतर हुई? सर आपकी आवाज़ सही नहीं आ रही। अब बेहतर हुई कुछ आवाज मेरी? आवाज आ रही थी दीपक अब? यस सर, अब बेहतर होगी। अब बेहतर हो गई है, चलो मैं थोड़ा लाउड कह बात करता हूँ। और बाकी तो ठीक है, आई होप अब बेहतर हो जाएगी आवाज, ठीक है। तो बेसिकली मैं रिवीजन करवा रहा था लास्ट लैब का, कि हमने लास्ट वीक क्या लैब की थी, हमने मोटर्स रन की थी, ठीक है। मैंने आपको ये वाला हार्डवेयर बताया कि ये हमारे पास टू व्हील्स हैं और हर व्हील के साथ हमारे पास एक डीसी मोटर माउंटेड है। अब आवाज अब आ रही है मेरी? बेहतर है आवाज? यस सर, सही है। ठीक है। यस सर। अच्छा, तो हमने बात कर रहे थे कि ये हमारे पास रोबोट है और इसमें टू व्हील्स है हमारे पास, हर व्हील के साथ हमारे पास एक मोटर माउंट होगी। और इसमें हमारे पास यहाँ पे यस सर सही एक है। कास्टर व्हील अटैच है। यस और सर। ये डिफरेंट है एज कम्पेयर टू माई, जो मेरी कार्स होती है, ठीक है। कार कार में ये होता है कि आपके पीछे वाले जो व्हील्स होते हैं वो एक ही उससे माउंटेड होते हैं और आगे आपकी फॉर रोटेशन पर्पस आपको एक स्टेयरिंग दिया हुआ होता है, ठीक है। आप स्टेयरिंग से अपनी कार को डिफरेंट एंगल पे रोटेट कर सकते हो। यहाँ पे क्या होता है, कहता है मुझे लेट से रोबोट को मूव करना है लीनियरली, तो मैं दोनों की जो स्पीड है वो मैं सेम रखूंगा। जब मैं यस सर पहले से बेहतर है। ठीक है, ठीक है, तो पहले से बेहतर है, तो अब मुझे कोई कमेंट्स नहीं करना, ठीक है। जब कम हो तो मुझे बता देना, ठीक है। अच्छा, तो मैं आप ही कह रहा था कि अगर मुझे लीनियर मूव करना है तो मैं दोनों व्हील्स को एक ही वेलोसिटी दूंगा। और लेट से अगर मुझे टर्न करवाना है तो मैं एक व्हील की डायरेक्शन दूसरे व्हील से डिफरेंट इस तरह से होगी कि उसकी डायरेक्शन चेंज होगी, ठीक है। तो फिर हमने ये देखा था कि हमने यहाँ पे डिफरेंट लेफ्ट व्हील के लिए हमने एच और जे देखा था और राइट व्हील के लिए हमने के और एल देखा था, ठीक है। तो अगर मुझे लीनियर मूव करना है तो आई विल प्रेस एच एंड के, या फिर जे और एल का कॉम्बिनेशन में यूज कर सकता हूँ। और अगर मुझे एंगुलर मूवमेंट चाहिए तो मुझे एच और एल या जे और के को प्रेस करना पड़ेगा। वो डिपेंड करता है, अगर एच एल को प्रेस कर रहा हूँ तो काउंटर क्लॉकवाइज होगी, जे और के को प्रेस करूंगा तो क्लॉकवाइज होगी, वो हम देख सकते हैं। उसमें हमने यही यहाँ कुछ डिस्क्रिप्शन में लिखा था। देन वी मूव ऑन टू दिस पार्ट, लेकिन इसकी वीडियो मैंने लास्ट टाइम नहीं बनाई थी, आई फॉरगॉट, तो इधर मैंने वीडियो बनाई है इसकी, ठीक है। और इसमें क्या है कि इसमें थोड़ी सी मुश्किल हमें ये पेश आ रही थी कि हमें देखना पड़ रहा था कि अगर मुझे आगे जाना है तो मुझे एच और के प्रेस करना होगा, बैकवर्ड जाना है तो जे और एल प्रेस करना पड़ेगा, रोबोट को मूव करवाना है तो कॉम्बिनेशन चेक करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये थोड़ी सी मुश्किल हो रही थी। तो इसमें एक और कॉम्बिनेशन है जो हमारे पास सिंपल ये है कि इफ यू वांट योर रोबोट टू मूव इन लीनियर डायरेक्शन तो आप सिंपल प्रेस कर दो अप की,
और अगर आपको बैकवर्ड मूव करवाना है तो आप डाउन प्रेस कर दो, और अगर आपको एंगुलर वेलोसिटी मूव करवानी है काउंटर क्लॉकवाइज में तो आप पॉजिटिव प्रेस कर दो, अगर आपको राइट मूव करवाना है तो आप नेगेटिव प्रेस कर दो। ठीक है, इसकी जो वीडियो है वो मैंने यहाँ पे बनाई है। अच्छा, अब मैं वीडियो रन कर रहा हूँ, आई होप वीडियो की आवाज़ आपको शायद आए या ना आए। मैं 15 सेकंड तक रन करता हूँ, पूछता हूँ कि आवाज़ आई या नहीं आई। आवाज़ आ रही है कुछ मेरी, इसकी वीडियो की आवाज़ आ रही है कुछ 5 सेकंड की? कोई नहीं आवाज़? सर, अभी तक देर नहीं के है। लिए और नहीं सर, नहीं आई। सॉरी, क्या कहा आपने? लास्ट वाले पर्सन ने क्या कहा? नहीं सर, मैं कह रही थी कि आप क्योंकि उसको कुछ ऐसी आवाज थी नहीं। नहीं, ये 5 सेकंड में आवाज़ थी, कुछ ना कुछ आवाज़ फ्रेश थी। चलो मैं खुद यहीं से बता देता हूँ आपको। ये वीडियो भी अपलोड कर दूंगा मैं इंशाल्लाह ताला यूट्यूब पे, आप और देख लीजिएगा। तो मैं इसकी आवाज़ यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं खुद आपको डेमो करता हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। ठीक है, बेसिकली मैंने क्या किया कि ये मेरे पास जो है रोबोट है, ठीक है, जिस पर हम काम कर रहे हैं, और बैकग्राउंड पे वही सारे काम किए हैं, इसका कनेक्शन मेक किया है, एनवायरनमेंट को बिल्ड किया, कनेक्ट किया हार्डवेयर के साथ। चलो जब आप नेक्स्ट वीक आओगे तो फिर आपको मैं वर्बली दिखा भी दूंगा कि बिल्ड कैसे करते हैं, कनेक्ट कैसे करते हैं और रन कैसे करते हैं। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से इसको मैं प्रेस करूंगा, ये आपको एरोज की यहाँ टॉप पे दिख रही होंगी, अपवर्ड, डाउनवर्ड, राइट और लेफ्ट। ठीक है, अब मैं डिफरेंट इसको प्रेस करूंगा और आपको दिखाऊंगा किस तरह मूवमेंट हो रही है। ठीक है, तो पहले मैंने प्रेस किया अप की, जब मैंने अप की प्रेस की तो ये आगे मूव कर रहा है। ठीक है, इट इज मूविंग फ्रंट। अच्छा, ये मालूम कैसे होगा फ्रंट? अब आप ये देखेंगे ये इसका कैमरा है, तो कैमरे के रेस्पेक्ट से अब ये आगे की तरफ जा रहा है, तो ये मेरा फॉरवर्ड है। अब देखें मैं बैकवर्ड की प्रेस करूंगा तो ये बैक मूव कर रहा है। ये मेरी थी लीनियर मूवमेंट की। अब मैं जाता हूँ टुवर्ड्स एंगुलर मूवमेंट। अब लेट्स से मैंने ये राइट की प्रेस करूंगा, देखेंगे इस तरह की मूवमेंट हो रही है। तो ये हमारे पास कौन सी हुई? इट इज क्लॉकवाइज। अगर मैं राइट मैंने प्रेस किया तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन है। अब ये इसकी काउंटर क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है। ठीक है, अच्छा इसके बाद मैंने ये, एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, मेरा जो गोल है, मेरा गोल ये था कि आपको अगर यहाँ पे एक लैब चेयर दिख रही है, ठीक है, अब मुझे इसके पास जाना है, तो मैं कैसे जा सकता हूँ? ठीक है, देखिए मैंने सिंपल पहले एंगुलर रोटेशन करी, फिर उसको लीनियर कर लिया। तो अगर मैं आपसे आपका फीडबैक लूँ कि ये वाली जो मूवमेंट है ये ज़्यादा आसान थी या जो लास्ट लैब में हमने मूवमेंट की थी जिसमें हम हर मोटर को डिफरेंट देख रहे थे, वो ज़्यादा आसान थी? अगर आप लोग फीडबैक दें तो आप क्या कहेंगे कि ये ज़्यादा आसान है या लास्ट वाली ज़्यादा आसान है? यस क्लास? सर ये वाली। ये वाला। सर ये इसमें ज़्यादा कन्वीनियंट है। ये ज़्यादा आसानी, ज़्यादा कन्वीनियंट। ठीक है, तो यही आपसे एक चीज़ चाहिए थी कि ये ज़्यादा कन्वीनियंट, जिसमें हमें लीनियर और उसका पता है। तो जब आगे जो भी अपनी लैब्स करेंगे वो हम इसके हवाले से करेंगे कि हम लीनियर और इस वाली वेलोसिटीज को देख के सारा काम करेंगे। ठीक है, तो आई होप, मैंने कोशिश करता हूँ लेकिन जो मज़ा आप वो है वो नहीं आ रहा होगा, लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि आपका लॉस ना हो, कि आपको आइडिया हो जाए कि लैब में हम क्या कर रहे हैं। अच्छा, तो अगर मैं यहाँ पे आऊँ, एक वीडियो और है वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो क्या है? वो ये वाली। ठीक है, ये हमारे पास जो लैपटॉप, जो मेरा लैब का पीसी है उसकी स्क्रीन है। अब मसला ये आया कि इसकी भी आवाज़ मैं म्यूट ही कर दूंगा। ठीक है, तो इसमें ये देखें, ये आपके पास इसमें दो इमेजेस आ रही हैं, एक आपके पास वीडियो डेप्थ आ रही है, ठीक है, और आप ये देखें तो ये इस वक्त मैं हूँ यहाँ पे, मैं खड़ा हूँ। ठीक है, तो इसने काफ़ी देर तक अच्छा वो क्रिएट कर लिया है एनवायरनमेंट का। ठीक है, अब मैंने यहाँ से देखिए कीबोर्ड उठाया और मैंने इसको अपने पास इसको रन किया। मैं एंगुलर वेलोसिटी दे रहा हूँ, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड अ पॉइंट ये। ठीक है, ये स्टूल्स बने हुए डिफरेंट, पूरा इसने डेप्थ इमेज बनाई है। और सही दूसरा मेरे में पास कुछ ये चीजें ब्लैक और कुछ चीजें डिफरेंट कलर में क्यों हैं? अच्छा, ठीक है, ये कुछ ज़्यादा ना, ये एक ब्लैक एंड वाइट बना रहा है। ठीक है, जो ऑब्स्टिकल्स है ना
असल में ये ब्लैक और व्हाइट इंडिकेट कर रहा है कि आपकी चीज़ जो है कितनी दूर है आपसे। असल में ये तो आपके पास एक इमेज आ जाती है, रॉ इमेज है। फिर जब हम इसको फर्दर जो मैटलैब पे जाके फिर डिफरेंट फिल्टर्स अप्लाई करते हैं, उससे हमें आइडिया होता है कि भाई ये चीज़ करीब है, लेकिन ये डेप्थ है। तो ये आपको बता रहा है कि आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं कि जो आपका ये स्टूल है ये कितनी डिस्टेंस पे है या क्या डिस्टेंस है। तो ये कुछ ये इंडिकेट कर रहा है। और दूसरी ये आपकी जो है ये रन टाइम पे, ठीक है। तो आप देखें तो ये आपके स्टूल्स थे, वो सब चीज़ें थी यहाँ पे। ये डिफरेंट कलर्स आ रहे हैं ना, ये आपको ऑब्स्टिकल की डिस्टेंस एक तरह की इंडिकेट कर रहे हैं, बता। अच्छा, इसमें मैं इसको मूव करता हूँ, ठीक है। अच्छा, वीडियो सही चल रही है, हैंग तो नहीं हो रही है आपके पास? नहीं सर। सर सही चल ठीक है, गुड गुड। अगर आप ये देखें, अभी मैंने कंपैरिजन दिखा रहा था आपको कि एक तरफ तो वीडियो डिस्प्ले जो आपका कैमरा कैप्चर कर रहा है, दूसरी तरफ इसका एक आरजीबी डेप्थ डेप्थ सेंसर से जो आपके पास वैल्यू आ रही है वो चीज़ है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो है ये आपके पास आरजीबी कैमरा खिलाएगा, और ये वाला जो है ये आपके पास डेप्थ का कैमरा खिलाएगा, जो कि कैनेट से आ रहा है आपके पास। जितनी भी हैं, सब रन टाइम पे आ रही है, ठीक है। और इसमें एक गलती ये हो गई कि मुझे यहाँ पे ना एक्स वाई फिगर को भी ऑन करके आपको दिखाना था कि जो भी मूवमेंट होगी वो आप हम यहाँ पे पूरा एक एक्स वाई प्लॉट पे देख सकते हैं कि रोबोट आपका स्टार्ट कहाँ से हुआ, कहाँ कहाँ गया, वो सब चीज़ें आप देख सकते हैं, ठीक है। तो अगर मैं इसकी बात करूं, पहले एक काम करते हैं, पहले हम 5 की बात कर लेते हैं, फिर हम 4 पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द बेनिफिट ऑफ कंट्रोलिंग द व्हीकल इन नॉर्मल मोड। अच्छा, ये वाला जो हमारा नॉर्मल मोड है, तो उसमें आपको क्या बेनिफिट दिखे? अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या, एक तो हमें पता चल गया कि भाई काफी आसान था, लेकिन अगर कुछ इसका आंसर यहाँ लिखना चाहे तो हम क्या आंसर लिख सकते हैं? सर आप बेनिफिट इन व्हाट सेंस, मतलब जो हमने पहले जो कीज वाला किया था उस हिसाब से। जी जी, एज कम्पेयर टू दैट वन जो हमने कीज से किया, जब हमें दो कीज दी थी कि हमें पॉजिटिव एल और एच, यानी इसका जो अभी वीडियो देखी है इसका बेनिफिट एज कम्पेयर टू दिस, इससे क्या था कि एच और जे वाला अच्छा था या फिर ये वाला अच्छा है जो अभी हमने वीडियो? सर अभी वाला ज्यादा बेहतर होगा ना, कंट्रोल सिंपल होगा हमारे पास। कंट्रोल सिंपल है इसका, और और सर हाँ, इजी टू कॉम्प्लेक्सिटी ऑपरेट है। इसकी कम है। कॉम्प्लेक्सिटी, बहुत ही एक पॉलिटिकल आंसर दिया है कि कॉम्प्लेक्सिटी कम है इसकी। वेरी गुड। सर इजी टू अच्छा, ऑपरेट है उसके मुकाबले। इजी टू ऑपरेट है, ये भी ठीक है। तो ये भी ठीक है। तो इसमें एक ये है कि मुझे जो बेनिफिट दिखा ना, जो मैं अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूं, कि लास्ट टाइम अगर आपको याद हो तो पहले मैं देखता था कि एच जे क्या है, उसकी क्या मूवमेंट होगी, अगर मुझे रोबोट को आगे लेके जाना है तो इस मोटर को सर इसमें स्ट्रेट एक जाएगी। ही की से जी जी, मैं कंप्लीट कर लूँ बात, फिर मैं आपसे फीडबैक लेता हूँ, ठीक है। तो लास्ट जो मैंने ऑब्जर्व ये किया कि उसमें जो पुराना प्रैक्टिकल था उसमें मुझे देखना पड़ रहा था कि अगर रोबोट को मुझे स्ट्रेट मूव करना है तो राइट हैंड की मोटर को मैं एच प्रेस करूँ वो भी आगे जाएगी, और लेफ्ट हैंड की मोटर भी आगे जाएगी। तो उसकी काइनेमेटिक्स मुझे पहले देखनी पड़ रही थी कि भाई ये चीज़ होगी तो आगे जाएगी। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें जो ऑपरेटर है वो आराम से उसको आपने बता दिया कि भाई ये वाली जो चीज़ है, इससे रोबोट आगे जाएगा, इससे रोबोट पीछे जाएगा, इससे राइट मुड़ेगा, इससे बाएं मुड़ेगा, ठीक है। तो बहुत से लोगों ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि कॉम्प्लेक्सिटी कम है। जो काइनेमेटिक्स है ना, जो ऑपरेटर है उसको काइनेमेटिक्स का पता नहीं है। अब जो बच्चा है, अब जो बच्चों को जॉयस्टिक वाली कार, आरसी कार देते हैं उसके ऊपर क्या होता है कि फॉरवर्ड का होता है, बैक का होता है, राइट का होता है, लेफ्ट का होता है, ताकि बच्चों को टेंशन ही ना हो कि भाई मुझे ये वाली मोटर प्रेस करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा। ये सब काइनेमेटिक्स है जो कि हम, जो प्रोग्रामर है या जो डेवलप कर रहा है वो उसको देख ले। जो आपका यूजर है उसके लिए आसान से आसान चीज़ है। तो आप लोगों के आंसर भी ठीक है, ठीक है। तो ये वाला ज़्यादा बेहतर है हमारा। अगर आप लोग कुछ ऐड करना चाहें तो यू कैन ऐड। ठीक है।
तो अब हम फोर्थ वाले पे आते हैं। फोर्थ का आप कुछ सोचें क्या हो सकता है। ऑब्जर्व द आरजीबी। आरजीबी कौन सा था अगर मैं आपको बताऊं, तो मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। तो ये आपके पास आरजीबी है, ठीक है, और ये आपके पास डेप्थ है। तो आपसे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि ऑब्जर्व करें आप आरजीबी और डेप्थ इमेजेस को एज वेल एज द एक्स वाई फिगर। एक्स वाई फिगर मैंने आपको दिखाई नहीं, इंशाल्लाह ताला आप लोग मुझे याद दिला दीजिएगा नेक्स्ट टाइम। तो अगर मुझे याद आ तो मैं इसकी वीडियो बना लूंगा ना, आपको मैं रन टाइम पे दिखा दूँ। तो इससे आपने क्या चीज़ ऑब्जर्व करी। अच्छा, एस वाई में बेसिकली होता क्या है कि पूरा एस वाई प्लॉट आ रहा होता है, वो प्लॉट आता है कि आपका रिपोर्ट यहाँ 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 जाके मूव करके आता है, ठीक है। इनिशियल पोजीशन होती है, फाइनल पोजीशन होती है, और बीच के तमाम उसके वो होते हैं कि रिपोर्ट आपका कहाँ से कहाँ पे गया। तो अगर आप इसमें कुछ इनपुट देना चाहें कि व्हाट हैव यू ऑब्जर्व फ्रॉम आरजीबी। आरजीबी आपके पास ये है और डेप्थ आपके पास ये वाला है। एक इनिशियल, क्योंकि अभी तो आपने कुछ चीजें देखी नहीं है इसकी। सर आरजीबी हेल्प कर रहा है आइडेंटिफाई करने में कि उस जगह पे क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं, और आपकी डेप्थ इमेज ये चीज़ आइडेंटिफाई करने में हेल्प कर रही है कि कितना फार या कितना नियर कोई चीज़ रखी हुई है, और कितना शेडेड है, और कितना किसी चीज़ के पीछे है, या ठीक कितना है, उसको और कितना वो करीब है। ये कौन कह रहे हैं, मैं कौन, किसका समीर। जवाब है? समीर, गुड समीर, सही है। समीर ने काफी बेहतर बताया है। मेरा भी तकरीबन यही आंसर था। मैं एक्चुअली वो देखना चाह रहा था कि अगर मुझे दिख जाए मैनुअल प्रीवियस, वो शायद नहीं दिखे। अच्छा, ठीक है, मेरा भी तकरीबन यही आंसर था। मुझे आप 2 मिनट और दे दें तो मैं आपको एक चीज़ और दिखा दूँ। हाँ, ठीक है, तो इनका आंसर देख लेते हैं इन्होंने क्या कहा है। ठीक है, तो बेसिकली ये इनका है कि आरजीबी इमेजेस शो द सीक्वेंस ऑफ इमेजेस कैप्चर फ्रॉम द काइनेट सेंसर। द काइनेट सेंसर ही है जो आपकी आरजीबी इमेज को फॉलो कर रहा है, ठीक है। पूरा एक काइनेट सेंसर ही है जो आपका आरजीबी इमेज भी दे रहा है और आपको डेप्थ भी दे रहा है। With the requested capture rate, depth data shows the distance of the object in the field of view of the Kinet sensor and can be visualized with an image. Students will know that is not image but can be presented as an image. SY figures show the path of the robot in the world coordinate frame at its move around. अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये जब आज की लैब में तो हम डिस्कस नहीं करेंगे, नेक्स्ट लैब में डिस्कस करेंगे वर्ल्ड कोऑर्डिनेट फ्रेम। आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा थ्योरी में कि 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम पढ़ रहे होते हैं। एक तो रोबोटिक आर्म या जो भी रोबोट है उसका अपना रेफरेंस फ्रेम होता है, और एक दुनिया का रेफरेंस फ्रेम होता है, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपके लिए नई नहीं होगी, ऐसा ही है। 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम पढ़ते हैं हम लोग, एक वर्ल्ड का पढ़ते हैं और एक पढ़ते हैं जो अपना उसका रोबोट का होता है। ये बात पता है ना आप लोगों को या नहीं पता ये चीज़? सर वो जिसको यूनिवर्सल फ्रेम कहते हैं हम। यूनिवर्सल फ्रेम बहुत सारे होते हैं, ग्लोबल भी होता है, वर्ल्ड होता है, यूनिवर्स होता है, जो भी नाम है। यानी एक तो वो होता है, और एक आपका अपना जो रोबोट का होता है, रोबोटिक आर्म का एक अपना फ्रेम होता है। ये जो वर्किंग फ्रेम जिसे हम कहते हैं। वर्किंग फ्रेम कहते हैं उसको, इनिशियल फ्रेम भी कहते हैं, और बहुत सारे नाम होते हैं, ठीक है। बाकी लोगों को भी इनपुट दें कि बाकी लोगों को भी पता है ना ये चीज़ 2 कोऑर्डिनेट फ्रेम है। अगर नहीं पता तो हम तो इसको नेक्स्ट क्लास में और फर्दर देख लेंगे, ठीक है। तो ये इसका एक आंसर इन्होंने यहाँ पे लिखा है, और फिफ्थ वाले का आंसर भी दे देते हैं। नॉर्मल मोड अनेबल द यूजर और ऑपरेटर टू ड्राइव द व्हीकल विदाउट द नीड टू नो द मोशन ऑफ द इंडिविजुअल व्हील एंड द अंडरलाइंग डायनामिक्स। वही वाला है जो आप लोगों ने कहा, ये थोड़ा और अच्छा करके इन्होंने आंसर लिखा है, ठीक है जी। कुछ इसमें अगर इश्यू है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ में ये भी शेयर कर दूंगा ताकि आप अपने पास मेटलैब की जो फाइल्स हैं उनको खोल लें, आपको आइडिया हो किस तरह की है, ठीक है।
तो आप अपने एंड पे भी देख सकते हो कि डिफरेंट ब्लॉक्स क्या हैं। ठीक है, कोई सवाल आ रहा था, आवाज कर गई। अच्छा भाई, पुराने वाली लैब में कोई सवाल तो प्लीज जल्दी से पूछ लीजिए। अच्छा, फिर उसका एक मैंने ये सोचा था कि जो मैनुअल है ना वो हम गूगल क्लासरूम पे ही डाल देते हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों के, ये आज क्या है, आज है वेडनेसडे, तो इंशाल्लाह कल शाम तक ना मैं लिस्ट भी अपलोड कर दूंगा जो लोगों के प्रोजेक्ट्स थे। कुछ लोगों के प्रोजेक्ट चेंज करने, थोड़ा स्लाइड चेंज है, एक दो को बता दिया, बाकी लोगों को मैं बता दूंगा कि आप इसमें क्या चीज़ चेंज कर लें। ठीक है, बाकी अगर जिनके अभी भी रहते हैं तो लीगो की किट्स अभी भी नहीं गई हैं। ठीक है, मैं शायद फ्राइडे को जाऊंगा ज़ेविस इंशाल्लाह ताला, कल भी गया था ज़ेविस और फ्राइडे को भी जाऊंगा। तो अगर लीगो किट्स मेरे पास अभी भी दो हैं किट्स अवेलेबल, अगर कोई चाहें जिनका अभी तक प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं हुआ है तो वो लीगो किट से भी कुछ ना कुछ बना सकते हैं। उस पर आपका रोबोटिक आर्म बन सकता है, कार बन सकती है, और लास्ट टाइम बच्चों ने कुछ उसका फैट बैलेंसिंग रोबोट ही बनाया था, लेकिन वो अच्छा बना नहीं, कुछ सेंसर्स का इशू आ रहा था। तो आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा उसमें रोबोटिक कार या 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम का रोबोटिक आर्म भी बनाया जा सकता है। ओके, जो आज की हमारी लैब है उसकी पहले थोड़ी सी थ्योरी हमें देखनी होगी। ठीक है, फिर हम उसको आगे लेके चलते हैं। तो एक काम ये करते हैं, अभी 305 हो रहे हैं, मैं 310 पे दोबारा स्टार्ट करूंगा, इतने आप थोड़ा उसको पढ़ लें, एक्सपेरिमेंट नंबर 7 को जरा रीड करें और उसमें देखें कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ना वो ये है, इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर, और उसका कुछ उसने यहाँ पे डिस्क्राइब करा है, तो उसको आप देखें। फिर मैं इसी पे डिस्कशन करके चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। और एक पेंसिल कॉपी भी रख लें, क्योंकि ये जो 10.345 तो मैं आपको बताऊंगा कैसे आई है, बाकी 10.6, 10.7, 10.8 आप खुद ड्राइव करोगे और बहुत आसान है, सिर्फ 4-5 स्टेप में आप ड्राइव कर सकते हैं। ठीक है, तो पेंसिल कॉपी भी रख लें और थोड़ा बहुत इसको पढ़ भी लें, फिर हम लैब स्टार्ट करते हैं।
अ, जी, कुछ समझ में आया क्या चीज़ है ये? ऐसा कुछ थ्योरी में पढ़ा है आपने? इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर कुछ देखा है थ्योरी पे? हेलो क्लास, my voice clear to all of you? हेलो, यस सर। यस सर। ठीक है। तो आई वाज आस्किंग अबाउट दैट कि आपने कुछ इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर के बारे में देखा है? कुछ पता है इसके बारे में क्या होता है ये? नो सर, अभी तक तो नहीं पढ़ा। ठीक है, तो तो हम देख लेते हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है, आसान चीज़ है, मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो लैब ऑब्जेक्टिव तो आई होप सबको क्लियर होंगे कि इसमें हमारे पास जो मेन हमारा कंसर्न है वो हमारे पास है कि हम इसका बेसिक जो मोशन है ना, लाइक से अगर मुझे इसको मूव करना है तो मैं कैसे मूव कर सकता हूँ। ठीक है, कि एज अ लीनियर वेलोसिटी मैंने दी, मेन जो टारगेट है वो ये है कि आपके पास, अब तक हमने देख लिया है कि हमारे पास डिफरेंट ड्राइव मोबाइल रोबोट है और इसमें दो व्हील्स माउंटेड हैं, एक है लेफ्ट एक है राइट, और हमने इसकी वेलोसिटीज देखी। अब हमें ये देखना है कि अगर मुझे रोबोट को लेट से रोबोट की वेलोसिटी क्या होगी अगर लेफ्ट व्हील और राइट व्हील की वेलोसिटी लेट से 0.5 मीटर पर सेकेंड है, तो जो मेरा मेन रोबोट है उसकी स्पीड क्या होगी? या अगर दोनों की लेट से मैंने 0.5 है लेकिन लेट से एक की 0.5 है एक की 0.4 है, फिर क्या वेलोसिटी होगी? तो बेसिकली 0.5 और 0.4 होगी, तो होगा क्या कि रोबोट आपका सीधा नहीं जाएगा बल्कि थोड़ा सा कर्ल मूव करना स्टार्ट कर देगा। और यही मसला हमारे साथ होता है जब भी हम LFR या कोई भी रोबोट अब तक हमने बनाया है। सारा मसला यही आता है कि रोबोट कभी सीधा चलता ही नहीं है। रोबोट सीधा इसलिए नहीं चल पाता क्योंकि वेलोसिटीज जो होती हैं वो डिफरेंट हो जाती है, बिकॉज मोटर्स जो है ना वो आपकी डिफरेंट होती हैं, टर्न्स रेशो होते हैं और भी इशूज होते हैं। तो आज हम इसको देखेंगे कि भाई अगर रोबोट स्ट्रेट जा रहा है कि रोबोट की लीनियर वेलोसिटी है क्या, रोबोट की मीन वेलोसिटी क्या है, वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो बेसिकली हम इसकी काइनेमैटिक्स डिफरेंट देखेंगे। ठीक है, तो डिफिशिएंट ड्राइव मैकेनिज्म को देखेंगे एंड डिराइव द काइनेमैटिक्स मॉडल ऑफ द क्यूबॉट 2 डिफिशिएंट ड्राइव सिस्टम। काइनेमैटिक इक्वेशंस आपकी ये वाली कहलाती है, ये आपकी काइनेमैटिक इक्वेशंस है कि आपकी VL VR क्या है, ठीक है, और BC आपके पास क्या होगा। और इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर जो कि अभी तक हमारे लिए अननोन है, इसको भी हम देखते हैं। ठीक है, क्यूबॉट 2 हैज बीन सेटअप, ये सब काम मैंने कर लिए है। ठीक है, तो सेटअप भी कर लिया है, टेस्टेड कर लिया है, उसकी कनेक्टिविटी भी चेक कर ली है। और क्यूबॉट 2 का यूजर मैनुअल शायद मैंने अपलोड नहीं किया, वो मैं इसे अपलोड कर दूंगा, वो भी आप देख लें। और मैटलैब सिमुलिंक के बारे में हमें थोड़ा बहुत आइडिया है। अच्छा, इसके बाद ये जो है ये बैकग्राउंड ही है। ठीक है, ये हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं, इसमें जो मोटी मोटी चीज़ें हैं वो मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, डिफरेंट ड्राइव है और इट्स कंसिस्ट ऑफ टू सेंटर ड्राइव व्हील माउंटेड ऑन अ कॉमन एक्सिस। ये बहुत जरूरी है कि कॉमन एक्सिस पे ये आपने माउंटेड की थी। कॉमन एक्सिस आपके पास ये चीज़ है, किसी ऑफ कॉमन एक्सिस, और इस पे ये दोनों माउंटेड। और ये बाइसेक्ट करेगा रोबोट को। कास्टर्स, हमारे पास कास्टर व्हील्स हैं एट द फ्रंट एंड द बैक ऑफ द रोबोट, और ईच ड्राइव व्हील कैन बी इंडिपेंडेंटली ड्राइव फॉरवर्ड और बैकवर्ड। क्योंकि हम बात कर चुके हैं कि अब इनको इंडिपेंडेंटली कंट्रोल करते हैं, और इंडिपेंडेंट कंट्रोल करने की वजह से ही हमारे रोबोट जो होता है डिफरेंट ट्रेजेक्ट्री या डिफरेंट कर्व में मूव करता है। This approach of the mobile wheel geometry is very common due to its simplicity and movability. Efficient drive kinematics is the mathematical relationship that maps the independent motion of the wheels to overall motion of the robot chases. जो मैंने आपको बात स्टार्टिंग में करी थी, बेसिकली है क्या कि जो इंडिपेंडेंट मूवमेंट है व्हील्स की, उसको मैं कैसे ओवरऑल मूवमेंट ऑफ द रोबोट चेसेस पे देख सकता हूँ। जैसे लेट से मेरे पास दो मोटर मूव हो रही है, बेसिकली मेरा जो रोबोट है क्योंकि एट द एंड एट द टोटल तो मेरे पास जो है रोबोट चेसेस है, वो मेरे लिए मेन इंपॉर्टेंट, जो एंड फैक्टर है वो आपका रोबोट चेसेस है। This fundamental topic is the foundation of all mobile robots control सब चीजें। ठीक है, अच्छा इसके बाद हमने जो बात देखी है ये बात भी हमें क्लियर है कि इट्स ड्राइवन बाय अ सेट ऑफ टू कोएक्सियल व्हील्स। These wheels are actuated using high performance DC motors with encoders and drop sensors। देखिए encoders आई होप सबको पता है कि encoder are used to measure the रोटेशन ऑफ योर व्हील, कि व्हील जो है कितनी दफा रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है। और ड्रॉप सेंसर जो है वो जब आपको मैं दिखाऊंगा वहाँ पे ड्रॉप सेंसर बेसिकली ये है कि वो ये सिर्फ सेंस कर रहे हैं कि रोबोट आपका जो है वो प्लेस
हो गया है नहीं हो गया ग्राउंड पे, ठीक है, सिंपल सा है। तो आप देखेंगे उसके ना ऊपर नीचे हो जाते हैं, लाइट लाइट बम, जैसे आप गाड़ी में जो बम्स होते हैं उसके बारे में बम्पर सेंसर है। To determine the relationship between the independent motion of the two wheels and the motion of the overall robot, we begin by modeling the motion of the robot about a common point. अच्छा, ये वाली जो इक्वेशंस हैं, आई होप ये सबको क्लियर होंगी। बेसिकली है क्या, लीनियर और एंगुलर वेलोसिटीज का रिलेशन है कि अगर आपको लेट्स से एंगुलर वेलोसिटी आपको गिवन है, आप उसको द रेडियस से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जो आपकी एंगुलर वेलोसिटीज होती हैं वो सर्कुलर मोशन पे होती हैं, वो एक सेंटर की इर्द गिर्द होती हैं, तो एक रेडियस होता है। तो अगर मैं उस रेडियस से इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो आई विल गेट लीनियर वेलोसिटी। ये वो इक्वेशंस हैं जो कि हमने बहुत बार देख चुके हैं। इसमें कोई मसला है 7.1 7.2 पे कैसे आएंगे ये? नो सर। नो सर। तो ये बेसिक क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस आपको अपने जहन में रखनी है। अगर आपने पेंसिल कॉपी लिया हुआ है तो आप ये क्वेश्चंस को अपने पास कॉपी में लिख लें। बी एल इक्वल्स टू ओमेगा एल इंटू आर और वी आर इक्वल्स टू ओमेगा आर डॉट आर, ठीक है। ये क्वेश्चंस अपने पास लिख लें, ये आगे हमें यूज करने पड़ेंगे। अच्छा, इसके बाद अगर आप इसको इक्वेशन को देखो, ठीक है, ये मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ कि लेट से हमें एक एज्यूम्शन करनी पड़ेगी कि ये हमारे पास एक लेफ्ट व्हील है, ये एज्यूम नहीं करना, ये तो है कि लेफ्ट व्हील है, ये हमारे पास राइट व्हील, ठीक है, और इसकी वेलोसिटी वी एल है, ठीक है, और इसमें हमें एक्स और वाई एक्सिस हमने यहाँ पे हैं और इसके भी हमने यहाँ पर है। अच्छा, थीटा हमने यहाँ पे देखा है, थीटा हमारे पास क्या है, ये थीटा इज बेसिकली हेडिंग एंगल है कि आपका रोबोट जो है वो उसकी हेडिंग क्या है, वो आपके पास थीटा है। और डी जो है, डी आपके पास डिस्टेंस है बिटवीन द टू व्हील, ठीक है। अगर लेट से सर मैं आप, जी जी प्लीज। सर ये थीटा को आपने हेडिंग एंगल बोला है? जी, थीटा जो है आपका हेडिंग एंगल है, ठीक है। सर ये होता क्या है मतलब? हेडिंग एंगल होता क्या है, जब देखो जो रोबोट है ना, रोबोट आपके पास, अगर मैं आपसे पूछूं कि रोबोट 2 DOF है, 1 DOF है, 3 है, 4 है, कितने DOF है रोबोट? सर 2 DOF है। 2 DOF है। कोई और अगर जवाब दे, रोबोट जो है आपका 2 DOF है, 3 DOF है, या 4 है, 5 है, 1 है, क्या है? सर 2 है। 2 है सर। 2 है। अच्छा, और अगर मैं कहूँ सर कि 3 रोबोट लग रहा है। 3, ये 3 वाले कौन हजरत हैं, नाम बताएं अपना। सर फहद सर, मेरा डीओएफ बहुत फहाद बुरा का, क्या क्या बहुत बुरा है तुम्हारा? है। डीओएफ DOF बहुत जजमेंट। बुरा है। सर ऐसा इसकी ना करो। एंगुलर वो उसमें नहीं आएगी, एक एक्स है एक वाई है, तो और फिर और शाबाश, आगे बोलो, एक्स है, वाई और जो उसके लीनियर मोशन अगर हो रही होगी तो उसमें तो चलो मैं कर देता हूँ। एक्चुअली फहद ने सही कहा है, लेकिन फहद थोड़ा सा सही डिफाइन नहीं कर सके। बेसिकली ये आपके पास 3 DOF है। ये कैसे है ये मैं आपको अल्लाह का बताता शुक्र। हूँ। एक होता है टुक्का, ठीक है। अच्छा, ये 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। बेसिकली आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, वो कैसे है उसको मैं बताता हूँ। हम थे कहाँ पे? सर आपने कहा था ना नंबर ऑफ इनपुट मोटर्स या जो जिन चीज़ों को हम इंडिपेंडेंटली कंट्रोल कर सकते हो, तो अब ये ठीक, डिफरेंशियल है तो दोनों टायर्स के लिए दो अलग अलग मोटर्स हैं, तो टू डी ठीक ओ है। एफ हो। अच्छा, मुझे बात बताओ, आपने क्वाडकॉप्टर का आपको आइडिया है ना, क्वाडकॉप्टर का? नो सर। क्वाडकॉप्टर का हाँ आइडिया नहीं है? नहीं क्वाडकॉप्टर सर, मुझे सर पता है क्या होता है पता है ना? लेकिन अच्छा अच्छा, ये तो क्वाडकॉप्टर कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है ये बता सकती हैं आप मुझे? नहीं 6। सर। क्वाडकॉप्टर, चले ये नहीं पता तो मैं इस बात को अभी पीछे करता हूँ। देखें, हो ये रहा है, आपने बिल्कुल सही पहचाना कि भाई इसमें हमारे पास 2 मोटर्स हैं, तो मेरे पास ये 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन कभी कभार ऐसा नहीं होता, कभी कभार होते हैं कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं जो आपके अंडर एक्चुएटेड होते हैं, ठीक है। उसमें होता ये है कि आपके, यानी कि जो हमारे पास कंट्रोलिंग, जो हमारे पास ऑप्शन है ना, वो बस सिर्फ 2 मोटर्स का है। लेकिन ये आपके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम। 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे है कि एक्स और वाई में मूवमेंट होगी, वो तो आप इसको आप बता सकते हो। अच्छा, एक चीज और भी है, दैट से वो है हेडिंग, कि रोबोट की हेडिंग क्या है, ठीक है, रोबोट की डायरेक्शन क्या है। अगर लेट से मैं इसको यहाँ पे अगर मैं बना सकूँ, मैं ड्रॉ कर सकता हूँ यहाँ पे कुछ, सॉरी,
अच्छा ठीक है, ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, ये मेरा एक्स है। थोड़ा सा मेरे साथ वो कीजिएगा, राइटिंग काफी खराब होगी, ठीक है, एक्स वाई, ठीक है। और लेट से आपका जो रोबोट है वो यहाँ पर है, कि मैंने इसको और मैं गोल बना दूंगा, ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो इसमें हमारे पास जी एक सर। एक्स भी कवर किया, उसने वाई भी कवर किया। लेट से ये मेरे पास जो है, ये मेरे पास है 2, और ये भी मेरे पास जो है वो 2 डिस्टेंस। लेकिन एक चीज और भी होती है, वो मैं देखी होगी, इसकी हेडिंग क्या है। हो सकता है रोबोट की जो डायरेक्शन हो वो इस तरफ हो सकता है रोबोट की डायरेक्शन इस तरफ हो। डायरेक्शन से मेरा क्या मतलब है? डायरेक्शन से मतलब मेरा ये है कि अगर मैं आपको रोबोट की बताऊं, अच्छा यहाँ तो नहीं आएगी, सॉरी। ये देखें, अब ये जो रोबोट है, इसकी लेट से ये मेरे पास इसका अभी 0 डिग्री है, यानी बिल्कुल ये हेडिंग कर रहा है, मेरी तरफ कर रहा है। और लेट से अगर मुझे इसको मूव करना है, तो अभी मैं लीनियर मूवमेंट ही कर रहा हूँ। अब क्या हो रहा है, देखिए इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है। खड़ा हुआ वो वहीं पर ही है, लेकिन इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। लेट से ये हो गई 45 डिग्री, 90 डिग्री, 90 से ज्यादा 180। तो मुझे जब रोबोट की बात करता हूँ तो मुझे अपनी हेडिंग की भी बात करनी होती है कि रोबोट की आपकी हेडिंग कितनी है। तो इसलिए मैं इसको यहाँ पे जो मैं कहूँगा ना, तो मैं इसको यहाँ पे कहूँगा कि मेरे पास जो है ये 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम रोबोट है आपके पास। वैसे वो कंट्रोल तो वो दोनों मोटर्स ही कर रही हैं, अगर कंट्रोल तो वो उसको हमने दोनों ही घुमाया। कर रही है। जी जी, वो कर रही हैं। आप देखें जैसे क्वाडकॉप्टर होता है ना आपके पास, सर लेकिन क्वाडकॉप्टर के पास आपके पास जो होती है वो 4 होती है मोटर्स, ठीक है। तो आप इस तरह कह सकते हैं क्वाडकॉप्टर जो है वो 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, जबकि ऐसा नहीं होता। हम ये देखते हैं, मोटर्स को नहीं देखते, हम ये देखते हैं कि वो कितनी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, ठीक है। अब जो क्वाडकॉप्टर है वो एक्स वाई प्लस जेड, हाइट भी होती है, एल्टीट्यूड होता है, और उसमें होता है रोल, पिच और यॉ। उसमें आप 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम तक आप उसको कर सकते हैं। लेकिन जब हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि वो कितने एक्सेस पे मूव कर सकता है। अगर आप वो देखें जो प्रीवियस लैब की था, आप उससे सोच रहे हैं कि हमारे पास 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो था, उसमें दो थी मोटर्स थी, तो अच्छा उसमें 2 मोटर्स तो थी, लेकिन उसके जो पेंटोग्राफ था वो आपका सिर्फ एक्स वाई मूव कर सकता था, ठीक है। तो बेसिकली हमें ये सब चीजें सर देखनी ये होती रोबोट भी तो 2 एक्सिस पे है। बेटा ये ये जो रोबोट भी रोबोट प्लेन है में मोशन। प्लेन में मोशन करेगा। अगर ये कौन, दीपक बात कर रहे हैं? जी जी सर। दीपक देखो, मैं अभी ये बात बताई है मैंने कि लेट से ये मेरा एक्स वाई एक्सिस है, ठीक है, रोबोट मेरा यहाँ पर है। बेसिकली इसने एक्स में डिस्टेंस कवर की है और उसने वाई में डिस्टेंस कवर की है। लेकिन इसमें एक चीज और भी होती है, वो होती है रोबोट की हेडिंग। रोबोट की हेडिंग क्या है? रोबोट इस डायरेक्शन पे आपके पास है। अगर ऐसे ये भी हो सकता है, और रोबोट की ये वाली चीज भी हो सकती है कि रोबोट 0 डिग्री पे है, 90 पे है, 180 पे है, 270 पे है, ठीक है। एक काम करते हैं, अभी हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्टॉप करते हैं, ठीक है। इसको हम दोबारा रिविजिट करेंगे, पहले इस प्रैक्टिकल को कंप्लीट करते हैं, फिर हम सर दोबारा आते हैं। सर जी सर सर जी जी जी, बस बोलिए। सर इसमें जो कैमरा लगी हुई है मोबाइल रोबोट में उसकी भी मूवमेंट है ना, तो 3rd डिग्री ऑफ फ्रीडम उसको नहीं काउंट करेंगे? नहीं नहीं, देखो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम जो वो सेंसर है, वो कोई एक्चुएटर थोड़ी ना है, वो प्लैनेट सेंसर सेंसर है। वो सिर्फ एक इमेज आपको लेके दे रहा है, उसका सर कोई भी उसकी दखल नहीं है। उसकी सर वो तुम एक कह रहे हो कि हाइट पर है, सर वो वो हाइट पर है, जितनी हाइट हाइट नहीं पे नहीं कह सर रहे हो तुम। उसको ऊपर और नीचे भी तो सर उसको ऊपर और नीचे भी तो कर सकते हैं ना, वो वो तो भी तो यार, सर्वो लगी हुई है ना उसमें। नहीं 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 नहीं, टर्बो कोई नहीं लगी हुई उसमें। उसमें मैं अपने हाथ से उसको, मैं उसके फ्यूज होते हैं उसको मैं ऊपर नीचे करता हूँ, ठीक है। वो उसमें नहीं करते, ठीक है, वो सेंसर है सिर्फ। तो अभी एक काम करते हैं, अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि भाई इसमें जो है ना, एक तो आपके पास एक्स वाई है, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, और तीसरी चीज जो चीज है वो उसकी हेडिंग है, ठीक है। हेडिंग क्या है कि रोबोट किस एंगल पे, वो मैंने आपको चीज यहाँ पे करके दिखाई है कि अगर मैं इसको एक ही जगह पे रिवॉल्व कर रहा हूँ, तो पहले ये था लेट से 0 डिग्री पे था, अभी रिवॉल्व होके -70 डिग्री पे चला गया, -80 डिग्री पे चला गया। तो जब भी हम मोबाइल रोबोट की बात करेंगे ना, तो एक तो हम उसकी पोजीशन बताएंगे कि एक्स वाई पोजीशन क्या है उसकी, और तीसरी चीज हम उसकी बताएंगे हेडिंग, कि रोबोट की डायरेक्शन क्या है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई है भी आप लोगों को? अभी आप 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम वाली बात को थोड़ा भूल जाएं, और ये देख लें कि अगर मुझे रोबोट को रिप्रेजेंट करना है
टू कोऑर्डिनेट एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स में, तो मुझे तीन चीज़ें चाहिए होती हैं। एक तो उसकी एक्स और वाई पोजीशन, और तीसरी उसकी कि रोबोट की हेडिंग क्या है, कि रोबोट किस एंगल पे है, 45 पे है, 90 पे है, -90 पे। सर लेकिन उससे हमें पोजीशन का तो आइडिया नहीं होगा ना कि अभी रोबोट किस एंगल में रोटेट करेगा, रोटेशन का तो आइडिया नहीं होगा हमें उससे। अगर लेट से मैंने तुम्हें कह दिया कि भाई रोबोट की जो हेडिंग है वो 45 पे रख दो, तो अब मुझे आइडिया हो तो रहा है कि रोबोट है जो 45 डिग्री पे है। और किस तरह से आइडिया होगा मुझे? अगर मैं इसकी बात करूं यहाँ पे, तो मैं यहाँ बता सकता हूँ आपको। तो मैं बैक करूँ कि अब मैं देखें इसको रोटेट कर रहा हूँ, तो रोबोट की हेडिंग चेंज हो रही है। अब देखें एक्स वाई बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, जो अभी अपने इर्द गिर्द रोटेट कर रहा है और उसकी एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। अब लेट से ये क्रॉस कर रहा है -90 हुआ, -70, इस तरह से बढ़ गया। सॉरी -70 नहीं होगा, -90, -100, -110 इंक्रीज करेगा। सही है सर, सही है, समझ आ गया। ठीक है, तो अच्छा, तो अभी हमने ये देख लिया। ठीक है, तो हेडिंग की बात एक हमने डिस्कस की है। ठीक है, द हेडिंग एंगल ऑफ द रोबोट एंड विच इज द फॉरवर्ड बैकवर्ड मोशन ऑफ द रोबोट कैन बी डन। अच्छा, तो अभी हम थे यहाँ पे। देखिए वी आर जो है वेलोसिटी ऑफ द राइट व्हील, वेलोसिटी ऑफ द लेफ्ट व्हील, इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील्स। और जो वीसी है आपके पास ओवरऑल रोबोट की स्पीड है, और सी डोनेट कर रहा है चेजिस को, तो वीसी आपके पास वेलोसिटी ऑफ द चेजिस है, और जो थीटा है वो आपके पास हेडिंग एंगल है। ठीक है। अच्छा, अगर मैं आपको एक केस बताऊं, ठीक है, और केस जो है वो है ये वाला। एक मिनट में जरा वीडियो देखूंगा, आपको बताता हूँ मेरा क्या सवाल है। अच्छा क्लास, एक तरह मूवमेंट इसकी देखें रोबोट की, ये वाली मूवमेंट देखें कि रोबोट किस तरह से मूव कर रहा है, और एंगुलर मूवमेंट ही देखनी है आपको। ठीक है, अब आप हो क्या रहा है इसमें, एक व्हील मूव कर रहा है और दूसरा व्हील स्टिल है, और वो उसके इर्द गिर्द जो है वो रोटेट कर रहा है। ऐसा ही है? यस सर। यस सर। ठीक है, इसको आप अपने जेन में रखिएगा। दूसरी मैं यस आपको सर। ये वाली दिखाता हूँ जो भी हमने देखी थी। इसके अंदर देखें, इसमें जो कर रहा है रिवॉल्व कर रहा है अराउंड इट्स ओन एक्सेस। ऐसा ही है? इसमें दोनों यस मोटर सर। मूव कर रही हैं, एक ही डायरेक्शन दूसरी डायरेक्शन से मुख्तलिफ है, बिल्कुल अपोजिट है। ऐसा ही है? यस तो सर। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ पे जो ये रोटेट कर रहा है, जो उसका सर्कल का रेडियस है वो कितना है यहाँ पे? सर D/2 कर दें। D/2। सज्जाद है ये मेरे ख्याल से, नॉट रॉन्ग। सर राफे। राफे राफे ने राफे ने जवाब जो दिया है वो मेरे ख्याल से दिया है इस वाले के लिए। अगर मैं इस वाले की बात करूँ ना, तो अगर मैं पूछूं आपसे कि भाई ये जो रिवॉल्व कर रहा है, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, सर तो राफे ने कहा D/2, जो बिल्कुल ठीक का है। क्योंकि इसमें आप देखें जो उसकी सर्कल का रेडियस है वो क्या होगा। तो मैं इधर आऊँ तो रोबोट जो है वो यू मूव कर रहा है, यानी कि इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, जो उसका रेडियस होगा वो D/2 होगा। अगर मैं बात करूं जब एक व्हील रुका हुआ है, सर जो डायल बंद है, दूसरा व्हील सर रोटेट कर रहा है। सर D/4 सर मैंने सेकंड वाले के लिए कहा था D/2, जब वो अपने एक्सिस पे घूम रहा होगा। नहीं, जब जीरो होगा। मैं दोबारा दिखाता तब हूँ, जीरो होगा सर। जब जीरो, तुम देखो, तुम इस वीडियो को देखो, जब जीरो इसलिए होगा, इसमें जीरो है क्यों? क्योंकि ये अपनी जगह से कुछ हिल ही नहीं रहा, ये तो उसी दौरान स्पिन कर रहा है, रेडियस कोई है ही नहीं। रोबोट तो उसमें कुछ आगे नहीं बढ़ रहा, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ आगे बढ़ रहा था, उसमें रोबोट कुछ मूवमेंट थी। इसमें जो रेडियस है ना वो जीरो। जीरो है, और उस वाले में जो था, जो राफे ने बताया, जो राफे ने इसका बताया था, उसमें D/2 है।
ये दो चीजें समझ में आई आप लोगों को? क्योंकि ये समझ में आएंगी तो फिर आप वो इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर आराम से समझ लेंगे, तो कोई मसला ही नहीं होगा। इस वाले में ये जो वीडियो है, इसमें जो ये जो रोबोट रोटेट करेगा, इसका जो रेडियस होगा वो d/2 होगा। और आप भी देखें कि लग रहा है सर कि एक भाई बात एक सर छोटे सर्कल के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। जी कहिए। सर डी होगा ना, D/2 क्यों होगा? डी क्यों होगा? ठीक है, चलो मैं वीडियो ब्लॉक सर करता हूँ। वैसे हाँ डी हो सकता है ना, क्योंकि वो पूरी लेंथ ही तो डी घूम रही है माउस सर के करीब। पूरा डायमीटर इसका जो डी डी होगा। अच्छा पूरा डी एक होगा ना सर, पूरा यस सर अच्छा सर डी पूरा होगा। डी होगा ना अच्छा रेडियस तो। अच्छा भाई, अच्छा डी होगा तो लॉ एक मिनट। सर डी जो इन्होंने मेंशन किया है, ये इसके रोबोट के अपने कोऑर्डिनेट सिस्टम के थ्रू मेंशन किया है, और हम जो कैलकुलेट कर रहे हैं वो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट के थ्रू कैलकुलेट करेंगे ना। अच्छा देखो, ये जो डी है ऐसे ही ना, होगा ना। नहीं नहीं मैं बता देता हूँ। वैसे इन्होंने अभी कोई यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं रखी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो डी है ना, ये डी एक ग्लोबल है, और इसमें ग्लोबल ही है। और डी बेसिकली क्या है कि डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील, वो आपके पास डी है। तो आप यहाँ देखो, डिस्टेंस बिटवीन द टू व्हील ऐसा ही है, ठीक है। अच्छा, पूरी क्लास ये कह रही है कि भाई जब ये वाली इसमें रोबोट मूव कर रहा है, तो इसकी जो डिस्टेंस है वो आपके पास जो है, जो सर्कल है जिसके इर्द गिर्द ये मूव कर रहा है, वो डी है। अब डी ये कैसे हो सकता है? डी का मतलब पता है क्या है? डी जो है ना, रेडियस की बात कर रहा हूँ मैं डायमीटर की बात नहीं कर रहा। तो इसका मतलब सर ये है, जी जी कहिए। सर सर्कल का रेडियस जो घूम रहा है उसका डी होगा ना। सर्कल का रेडियस मैं कह रहा हूँ d/2 होगा। डायमीटर पूरे रोबोट का। d/2 होगा, मैं ये कह रहा सर हूँ। जिस सर्कल में घूम रहा है वो सर्कल तो पूरा बनाएगा ना वो तो। सही में। सर सर डी मुझे होगा ठीक से मेरे सर समझ ख्याल जो नहीं में। आ रहा पूरे कि डी और सर्कल पे d/2 घूम रहा होगा कैसे। अच्छा सर चले अगर इसके d/2। एक टायर से है। जो रोबोट है, रोबोट के सर सेंटर जो है वो नहीं सर, उसके व्हील सेंटर के एक से व्हील जो सेंटर जो होगा सर्कल का वो वो अच्छा वो एक, उसके जो सर दूसरा जो व्हील है ना, सेंटर होगा उसके सर्कल का अराउंड वो रहेगा। एक व्हील का हो जाएगा, और अच्छा हाँ दूसरे व्हील दीपक तक वो मूव कर रहा है तो रेडियस पूरा नहीं डायमीटर हो जाएगा। नहीं, एक मिनट जो दीपक, सेंटर है एक ना एक वो मिनट। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं क्लास में जिनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है, ठीक है। तो मैं दोबारा समझाता हूँ। मैं सिंपल आपको उम्मे हमना, ठीक है, दो वीडियोस दिखाई हैं। एक वीडियो ये वाली, मैंने कहा आप इसको ऑब्जर्व करें, और अगर आप पहले आप इसको पहले ये वाली वीडियो देखें, जी सर। ठीक है। पहले तो हम ये एक डिस्कस करें कि हम क्या कह रहे हैं। उम्मे हमना, आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? जी सर दिख रही है। बाकी लोगों के लिए भी मैं रिपीट कर रहा हूँ कि मैं क्या पूछना चाह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अच्छा ये देखें, रोबोट की मूवमेंट होगी इसमें, और अगर आप देखें तो ये रोबोट कर रहा है, घूम रहा है, ठीक है। और अगर मैं आपसे पूछूं कि लेट से कि अगर किसी, जैसे कि अगर हम एक बात करें, मैंने एक बॉल ली और बॉल को मैं एक सर्कल में मूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो जो उसका रेडियस होगा उससे मूव करेगा। अब ये भी देखा जाए तो ये भी एक किसी के इर्द गिर्द मूव कर रहा है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ कि उसका रेडियस जो है वो क्या है? कुछ रेडियस है उसका या नहीं है? यानी कोई डिस्टेंस कवर कर रहा है या नहीं कर रहा है? नहीं सर ये वाली तो मुझे समझ आ गई थी बात, इसमें तो बात रेडियस समझ में जीरो आ था। रही है, रेडियस दूसरी जीरो था, वाली ठीक है। में अगर हम ड्राइंग को देखें तो उस जो रोबोट है उसका उन्होंने जो डायमीटर दिए दैट्स डी। अगर मैं एक टायर को स्टॉप करके दूसरा घुमा रही हूँ तो मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो तो डी की रेंज से ही बाहर जा रहा है। नहीं, डी की रेंज मुझे से इस चीज बाहर। में अच्छा कंफ्यूजन हो रही अच्छा, है। सही सही है। दोबारा मैं इसको रन करता हूँ, ठीक है, दोबारा इसको ऑब्जर्व करते हैं। चलो भाई, चल रहा है, ठीक है, इसको थोड़ी सी स्लो कर देते हैं। ठीक है, अगर आप देखें ये अब मूवमेंट हो रही है। अब आप देखें ये जो है ये कुछ ना कुछ एक सर्कल बना रहा है, ऐसा ही है। ये कुछ ना कुछ एक सर्कल बना रहा है। पहले वाला बिल्कुल। सर्कल नहीं बना रहा था, वो उसके इर्द गिर्द ही घूम रहा था। तो मैं आपसे जी सर। सिंपल ये बात पूछना चाह रहा हूँ सर इसमें कि तो इसका जो रेडियस है, डायमीटर नहीं, इसका रेडियस क्या है? इसका रेडियस जो है वो सर d/2 है। इसमें एक तुम देखो इसका जो रेडियस है ना, वो मैं आप पे कह रहा हूँ कि d/2 है। सर डी होगा ना सर, डी। यार डी कैसे हो सकता है?
अब इसका एक सर हल ये देखो, है। सर एक व्हील अच्छा एक व्हील उसका सेंटर हो गया सर्कल। देखो, अगर सर मैं ये तो डी यहाँ पे कुछ मैं ऐसा वो करूँ, सर मैं यहाँ कुछ, एक मिनट, देखो रेडियस क्या होता है। अगर मैं कहूँ कि इसको मैं किस तरह से बनाऊँ, ये कॉपी कर सकते हैं कुछ पेन पे। सर स्निप कर लें। रेडियस का ऑप्शन है। चलो यार, जबरदस्त काम हो गया आज, मैंने नई चीज सीखी आज। अच्छा अच्छा, अब देखो मैं ये कह रहा हूँ आपसे, अगर ये रोबोट जो है ना, जब एक मोटर, ये लेट से ये मोटर बिल्कुल स्टॉप है और ये मोटर मूव कर रही है, ठीक है, तो ये कुछ कुछ कहाँ गया, कि अब ये यूं इस तरह से मूव कर रहा है, ऐसे ही है, ऐसे ही मूव करेगा ना, ऐसे लाइक दिस जो मैंने ये सर्कल बनाया है, यस सर। ऐसे ही मूव करेगा। तो सर जो अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं, बेसिकली ये मैंने बहुत बड़ा बना दिया, वो बेसिकली इसी डायरेक्शन में ही मूव करेगा, नहीं थोड़ा से ज्यादा होगा, ऐसा ही है। यस चलो सर। एक वैसे काम वो करते हैं, सेम लेंथ पे मूव तो नहीं कर पाएगा, उससे ज्यादा ही नहीं करेगा। सर जो ज्यादा व्हील करेगा तो फिर क्या सर होना जो चाहिए, व्हील एनी रुका आइडिया? हुआ होगा वो सेंटर ऑफ रोटेशन होगा ना सर, जो व्हील रुका हुआ होगा। हाँ, सेंटर ऑफ रोटेशन होगा, तो फिर उसमें हाँ तो रेडियस डी हो गया। रेडियस डी हो गया। चलें ठीक है, मैं इसको रेडियस को ना डी लिख देता हूँ अभी यहाँ, ठीक है। और ये बात चले, एक दो, एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी, इसमें मैं और आप एक ही पेज में, एक वाले में मसला है। अगर एक एक सवाल और भी है आपसे, ठीक है, वो मैं सवाल आपसे पूछ लेता हूँ, वो सवाल पूछ लेता हूँ, ये वाली। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे मूव कर रहा हूँ, बल्कि गलत वीडियो दिखा दी मैंने आपको। अब मैं जो उसको लीनियर मूवमेंट करूंगा, उसमें क्या होगा रेडियस, वो कोई बता सकता है मुझे? कि अगर मैं इसको लीनियर लीनियर मूव मूव सर कर दूं, इन्फिनिट होगा। इन्फिनिट होगा, ऐसा तुमने क्यों कहा अब्दुल राफे? सर सर्कल आप बन रहे, आप रेडियस ही नहीं कवर कर रहे अगर आप लीनियर मूवमेंट करेंगे तो। ठीक है, ये बात समझ में आई और लोगों को, कि जब वो रोबोट लीनियर मूव करेगा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो बहुत ज्यादा बड़ा होगा, इतना बड़ा होगा कि आप उसको मेजर कर ही नहीं सकते, ठीक है। बिल्कुल सर। यही चीजें उसने यस कुछ, सर। ठीक है, तो यही चीजें ना उसने कुछ ये वाले पैराग्राफ में लिखी हैं, तो इसको जरा आप रीड करो, और मैं ऑनलाइन ही हूँ, और मुझे बताओ ये चीज समझ में आई नहीं आई। उसमें ये इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर बता रहा है, इंस्टैंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर की ये वैल्यूज होंगी, ठीक है, उसमें ये आपका रेडियस है, और उसको हम दोबारा रिविजिट करते हैं कि जब एक व्हील बंद है, दूसरा व्हील रुका हुआ है, तो फिर क्या है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज है जो कि दुनिया में होती है, वो होता है व्हील स्लिप कर जाता है आपका। ये क्या चीज होती है कि लेट से हार्डवेयर पे हम ये देखते हैं कि हमने हार्डवेयर बनाया, अब होता क्या है कि रोबोट आप व्हील स्लिप क्या करता है कि लेट से व्हील तो मूव हो रहा है, लेकिन रोबोट आपको कोई डिस्टेंस ही कवर नहीं कर रहा, तो ये बहुत बड़ा एक मसला है। इसमें होता क्या है, इसमें देखें, वी एल तो कुछ ना कुछ होती है, वी आर कुछ ना कुछ होती है, लेकिन वी सी कुछ नहीं होती, तो व्हील आपका स्लिप कर जाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू, जिन्होंने हार्डवेयर पे काम किया उनको आइडिया होगा, ये बहुत बड़ा मसला होता है। कभी फ्रिक्शन ज्यादा होती है, कुछ और मसला होता है, तो व्हील आपका स्लिप कर जाता है। उससे होता क्या है कि वी आर या वी आर तो होती है, लेकिन वी सी आपकी जीरो हो जाती है। ये भी एक मसला है, तो उसमें हमने ये अज्यूम किया है कि हमारा जो ये हार्डवेयर है, इसमें कोई भी ऐसा मसला नहीं। अच्छा, वो वाली जो बात है ना, वो उसने यहाँ पे लिखी है जो भी हम बात कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, इफ ओनली वन ऑफ द टू व्हील रोटेट, द रोबोट विल रोटेट अबाउट अ नॉन मूविंग व्हील। सर मेरा इसको पॉइंट यही था, जो इसने कहा कि जो व्हील स्टॉप होगा, बेसिकली वो पिवट बन जाएगा, वो उसके अराउंड घूमेगा। उसके तो इर्द तब तो घूमेगा। डिस्टेंस, तब तो रेडियस या डायमीटर डी कैसे हो सकता है? मुझे शायद मुझे इमेजिन नहीं हो रहा है।
तो फिर मुझे ये क्या चीज फिर करनी क्या क्या होना चाहिए? अगर लेट से ये मेरा पाइवट हो गया और इसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है, तो उसका रेडियस जो होगा वो क्या होगा? डी होगा मेरे ख्याल से। सर मुझे भी ये कंफ्यूजन है क्योंकि वो रेडियस जो कवर कर रहा है वो डी से ज़्यादा रेडियस कवर कर रहा है, तो वो डी चलें प्लस एक्स कह सकते हैं आप। चलें ठीक है। सर मुझे जो मैंने एक काम लगता है। आपको करते हैं। मुझे भी बिल्कुल जैंग यही की चीज पिक्चर लगी भेजी कि है वो सर, डी वो से बढ़ देखिए। जाएगी। अच्छा मैं देख लेता हूँ। अच्छा एक काम ये करते हैं कि इसका ना ये जो मैथमेटिकल प्रूफ हमें ना यहाँ पे मिल जाएगा। इधर इधर हम चेक कर लेंगे क्या आ रहा है। ठीक है, तो इसको हम देख लेते हैं। पहले आप ये चीज़ समझ लें और देखें इसने भी यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं लिखी है। इसने सिंपल एक बात लिखी है कि भाई ये चीज़ ऐसे होती है। तो हम आगे बढ़ते हैं और इस चीज़ को जब हम इधर देखेंगे फिर शायद हमें मैथमेटिकली प्रूफ देख लें क्या होता है। ठीक है, बाकी दीपक ने कुछ सेंड किया वो मैं देख लेता हूँ और आप लोग ये देखें और मुझे बताएं। अगर कोई मसला नहीं है तो फिर आगे बढ़ते हैं। सर मैं अरे दीपक दीपक एक बात बताओ, तुमने जो ये ड्रॉ किया है डी ड्रॉ किया, अच्छा ठीक है, लेकिन दीपक इसमें जो एक मसला है ना, वो क्या मसला है? चलो ठीक है दीपक, सही लिखा है तुमने। इसको फिर देखते हैं आगे। थैंक यू दीपक। अच्छा यहाँ तक कोई मसला? इस पैराग्राफ में दो बातें इसने लिखी हैं। एक तो मुझे राफे ने बताया कि भाई जब रिपोर्ट स्ट्रेट चलेगा तो वो इनफिनाइटली बहुत बड़ा हो जाएगा फार फ्रॉम द रिपोर्ट, और इसको हम इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर कर रहे हैं। बेसिकली हम ये क्यों कर रहे हैं? ये हम इसलिए कर रहे हैं कि हम कुछ एक रेफरेंस से कुछ फॉर्मूले डिराइव कर सकें। ठीक है, यहाँ तक कोई इशू, यहाँ तक कोई सवाल? नो सर। ठीक है ओके, तो ठीक है। अच्छा इसने अब क्या किया, इसने कुछ वो किए एजम्पशन की, लेट आर आई सी सी रेडियस ऑफ इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ कर्वेचर द डिस्टेंस मेजर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रिपोर्ट चेजेस which is halfway between the left and the right wheel to the ICC। ठीक है, तो मुझे ये डिस्टेंस बताइए कि लेट से ये वो सेंटर है जिसके इर्द गिर्द सारी मूवमेंट आपकी हो रही है। ठीक है, तो इसकी जो रेडियस है ये आपकी है फ्रॉम द सेंटर टू दिस पॉइंट इफ आर आई सी। ठीक है, अच्छा ये देखिए बाकी इफ द डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट एंड द राइट व्हील, थीटा इज द हेडिंग, थीटा डी आर आई सी। आर आई सी की बात कर ली हमने, डी की बात कर ली, थीटा की बात कर ली, एंड बी सी is the forward and backward speed of the robot chases center. The motion of the cumulative chases can be summarized in the following equation। ये वाली इक्वेशन कैसे लिखी है? 10.3 की बात करूं अगर मैं आपसे। सर ये वही एंगुलर से उसका रिलेशन है ना, एंगुलर से एंगुलर लीनियर वेलोसिटी वाले। से ही रिलेशन है। अगर जो मैंने आपसे शुरू में बोला था कि ये वाली जो इक्वेशन है इसको आप समझ लें, बेसिकली 10.1 10.2 को इसने यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पे वी एल के लिए था, यहाँ पे इसने कर दिया टोटल रोबोट के लिए। और जो चेंज आया है देखो ये है थीटा डॉट। जो ओमेगा एंगुलर होती है, एंगुलर स्पीड क्या होता है? चेंज इन थीटा ओवर टाइम, ऐसे ही चीज होता है। तो थीटा डब्ल्यू सी की जगह यहाँ डब्ल्यू सी डब्ल्यू एल या डब्ल्यू आर लिखा था उसी जगह इनसे थीटा डॉट लिख लिया और रेडियस से मल्टीप्लाई कर दिया। आई होप इसमें कोई मसला नहीं होगा। वी सी को अगर मैं एंगुलर वेलोसिटी की बात करूं तो थीटा डॉट टाइम्स दिस रेडियस से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरे पास वी सी आ जाएगा। फिर बता देता हूँ, ये वाली इक्वेशन बेसिक इक्वेशन थी जिसमें मेरे पास लेफ्ट वेलोसिटी राइट व्हील की वेलोसिटी है और एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन है बिटवीन लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी का। ठीक है, तो इसमें ओमेगा एल और आर, आर आपके पास क्या होता है? रेडियस होता है जिसमें वो आपकी चीज रिवॉल्व कर रही है। अब यहाँ पे रेडियस क्या होगा? यहाँ पे रेडियस ये होगा, तो इसकी मैंने यहाँ पे इसको आर आई सी लिख दिया। और ओमेगा क्या होगा? ओमेगा बट थीटा डॉट है, तो बी सी इक्वल्स टू थीटा डॉट टाइम्स आर आई सी। और थीटा डॉट आपके पास है क्या? थीटा बेसिकली थीटा आपके पास हेडिंग एंगल है। तो इस तरह आपने इक्वेशन 7.3 लिख दी है। इसमें कोई मसला 7.3 में? नो सर। ठीक है, नहीं सर। अब मुझे वेलोसिटी लिखनी है वी एल की। अब वी एल में मसला ही नहीं है, वी एल में ओमेगा एल की जगह मैं थीटा डॉट लिख दूंगा क्योंकि थीटा डॉट बेसिकली हेडिंग एंगल है। अब मुझे फाइंड आउट करना है रेडियस। अगर मैं यहाँ पे देखूं वी एल की ये डिस्टेंस कितनी होगी? ये डिस्टेंस होगी आर आई सी सी माइनस डी बाई टू। ये कैसे कह रहा हूँ मैं आपसे? अगर मैं दोबारा इधर ही जाऊं और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अच्छा जी, और
में जो है ये वाली डिस्टेंस जो है, या फिर डिस्टेंस कितनी है, आर आई सी सी है। अब लेट से मुझे सिंपल ये डिस्टेंस चाहिए, मैं क्या करूंगा, मैं आर आई सी सी में से माइनस कर दूंगा इस वाली डिस्टेंस को, और ये डिस्टेंस मेरे पास क्या है, ये डिस्टेंस मेरे पास होगी d डिवाइडेड बाई 2। ऐसा ही है भाइयों और बहनों? जी सर, ऐसे ही यस है। सर, ये समझ में। ठीक है, जी तो सर। इसकी देखो यहाँ पे लिखा है वी एल में, देखो एक दफा माइनस कर दिया, और एक दफा जब मैं वी आर की बात करूंगा तो मैं इस डिस्टेंस को प्लस कर दूंगा, तो रेडियस से अब ये ज्यादा है, तो वी एल के लिए माइनस होगा और वी आर के लिए प्लस होगा। समझ में आ गई क्वेश्चन? इजी पीजी। यस सर। ठीक है, अब सर आप देखिए, लोग, बेसिकली अब ये वो रेडियस हुआ ना जब वो रोटेट करेगा, तो ना हाँ ये अब d है ये ना ये हुआ। t/2 है, इसके अंदर एक और चीज ऐड हुई है। ठीक 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 ठीक, यही मैंने थोड़ा कंफ्यूज किया था शायद। अच्छा, अब एक काम ये करते हैं, अब ये वाली इक्वेशंस हमें ड्राइव करनी है। कैसे करनी है? नोटिस दैट बी सी बी एल एंड बी आर, आप लोग वैसे सही कह रहे थे कि वो कुछ ना कुछ ये चीजें हैं, तो ठीक है, लेकिन वो जो थी ना वो मेरा एक खास केस था। मैं अपना जो पूछ रहा था कि एक वेलोसिटी बंद है, एक यानी एक जीरो है और दूसरी रिवॉल्व कर रही है, तो उस वक्त हाँ क्या सर, केस वो अलग होगा? मोशन था। वो अलग मोशन था, ये अलग है। इसको भी देख लेते हैं, जब 10.8 तक सर पहुंचेंगे वो फिर हम अलग इसको था। क्लियर कर लेंगे। अच्छा, notice that BC, BL and BR are all defined along the same axis, which lies in the forward backward direction of the chases. Given the wheel speed, अगर लेट से हमें व्हील स्पीड दी हुई है, हमें VL and VR गिवन है, द रोबोट स्पीड भी हमें दी हुई है, द एंगुलर रेट ओमेगा टी कुछ थीटा डॉट, मैंने आपको बात बताई थी, and distance from ICC RCC, we can relate the motion of the wheel to the motion of the robot using following kinematic model of the different drive system. तो ये बताएं मुझे 7.6 कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं? 7.6 ने कैसे ड्राइव कर ली? तो भाई अब इसमें आप लोगों की वो होगी, ठीक है, लैब मैनुअल में कुछ नंबर्स होते हैं जो कि क्लास पार्टिसिपेशन के होते हैं, परफॉर्मेंस के होते हैं। अब 7.6, 7.7, 10.8 आप लोग करें और मुझे सेंड करें व्हाट्सएप पे, ठीक है? तो मैं देखता हूँ पहले कौन सेंड कर रहा है, इससे मुझे आइडिया होगा कि आप लोगों को क्या चीज़ समझ में आई। सवाल समझ गए आप लोग मेरा? 7.6 आपको बताना है 7.6 कैसे आई है। अच्छा, आएगी 7.3, 4 और 5 में से ही आएगी, तो इसमें कुछ ऐसा मैं क्या करूँगी 7.6 तक पहुँच जाऊँ। क्लास क्वेश्चन समझ में आ गया? जी सर, इजी है। ठीक है, तो फिर करो, बताओ जल्दी से मुझे, मैं अटेंडेंस लगाऊँ आप लोगों की। सर वी सी के लिए लेफ्ट व्हील और राइट व्हील का एवरेज लेंगे और फिर ओमेगा के लिए वी इक्वल्स टू आर ओमेगा करेंगे और रेडियस जो हमने डिफाइन किया है उससे हमारे पास 7.7 आएगी। 7.7, जी 7.7 क्या चीज़ है यहाँ पे? 7.7, 7.7 इक्वेशन बता दो मुझे। तुम जी क्या कह रहे हो, क्या करेंगे? सर वी सी जो है लेफ्ट व्हील और राइट व्हील की स्पीड का एवरेज है, उस स्पीड के बाद डब्ल्यू सी बेटा निकालने के लिए पहले ये वी बताओ, टू आर पहले ये ओमेगा। बताओ 7.6 आई कैसे? तुमने कैसे कह दिया एवरेज है? 7.6 डिराइव होगी फिर ये आएगी, ऐसे नहीं कह सकते तो एवरेज ना हो। वो तो हमें पता है कि हम दुनिया में देखते हैं एवरेज ही होता है, लेकिन एवरेज बन कैसे गया? हाउ यू डिराइव के 7.6 जो है वो एक एवरेज ही होगा? इसको हम उस, डिराइव कर सकते हैं ऊपर उसकी वाली रीजनिंग। इक्वेशन। हाँ, ऐड कर देंगे दोनों इक्वेशंस। बस जो कर दिया है, इसे कॉपी में करो और मुझे सेंड कर दो व्हाट्सएप पे। ठीक सर। सर एक मिनट, 7.6 इक्वेशन दिखा दें। मैं वही कर रहा हूँ, मैं आप लोगों के लिए कर रहा था। अरे, दिख गई क्वेश्चन? हाँ भाई, दिख यस गई सर। क्वेश्चन? यस सर। अली रजा है क्लास में?
महाद, समझ में आया? मुफद्दिल सैफुद्दीन राजकोट, समझ में आ रहा है भाई? जी सर, आ रहे। जबरदस्त, गुड। महाद भी हैं। अब्दुल्ला ताहिर दुरानी, योर फीडबैक। हाँ सर, समझ में आ रहा है सर। ओके। अहमद, अली हैदर। सर सेंड क्या करना है ग्रुप में? ग्रुप में नहीं करो, मुझे पर्सनल सेंड करो व्हाट्सएप पे। ग्रुप पे सेंड नहीं करेगा, पर्सनल सेंड कीजिएगा। अली हैदर, तुम्हारा मसला हल हुआ प्रोजेक्ट का भाई? नहीं सर, अभी बात चल रही है। तो भाई तुम अपने जो ये सर मैं दोस्त है ना आपसे बात इनसे पूछ। करता हूँ। अच्छा सर चलो मैं बाद आपसे में एक बात, बात। ठीक है कर जी लेना जी। फिर, बाद में कर लेना। लेकिन देख लो, तुम्हारे तो अच्छे खासे दोस्त हैं, समीर है, अतीब है, अतीब तो नहीं है शायद तुम्हारे बैच का, समीर है, जी वकार है, 2-3 लोग और हैं, तो इनके साथ कर लो कोऑर्डिनेशन। जी सर, यही इरादा है, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा क्लास के बाद। लेकिन भाई 4 वाला नहीं करना, क्योंकि बहुत से बच्चे मुझे 4 का कहते हैं। तो मुझे अलग मैसेज कर देना तो मैं जवाब दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, ओके। सर वैसे हम अली को हम भगाना चाह रहे हैं अपने ग्रुप से। अच्छा, अच्छा वो गुड सर सही। आइडिया। मेरी भी अटेंडेंस लगा दीगा। अरे अतीब आप आ गए, आप तो मना कर रहे थे आप नहीं आएंगे। सर मैंने टाइम निकाल लिया आपके लिए। बहुत खुशी हुई मुझे यार कि आपने हमारे लिए टाइम निकाला। सर शुक्रान बस करना। आपके पास हाजिरी अच्छा, लग जाए ना, अच्छा दरगाह समीर, पर वो लग जाती है। वो मैं जुम्मे को जाऊंगा, जुम्मे को आओगे तुम फिर लेने माइक्रोबिट्स? जी सर, मैं इंशाल्लाह जुम्मे को आपके पास आता लेकिन हूँ। सर भाई, मुझे केबल्स भी चाहिए होंगी। अच्छा चलो आ जाना। जो भी आए ना जुम्मे को, मुझे काइंडली घर से मैसेज करके निकले, क्योंकि होता ये है कि यार और काम आ जाते हैं, फिर कुछ और चीज़ें हो जाती हैं। तो चाहूंगा तो मैं वैसे, मुझे बस कॉल करके निकलना घर से या मैसेज कर देना, सर मैं आ रहा हूँ, आप होंगे या नहीं होंगे, ठीक है? सर काजिम भी आएगा सही है, फ्राइडे को लेगो सही है। किट। हाँ काजिम से बात हो गई, काजिम नहीं, सॉरी, आ जाएगा काजिम इंशाल्लाह। सर अच्छा, किस टाइम तक आप होंगे वैसे जैबिस में? यार मैं जुम्मे से पहले पहले हूँ इंशाल्लाह ताला, जुम्मा जल्दी हो ओ, रहा है वहाँ पे। अगर कोई जुम्मे की नमाज पढ़ने के इरादे से आए तो जुम्मा जो मस्जिद है उसमें 1:15 खड़ा हो जाता है, ठीक है? तो अच्छा अगर कोई अच्छा, आए तो उस सही है, हिसाब से आए। सही है सर। अच्छा भाई, मुझे अब्दुल राफे ने सेंड किया है और दीपक ने सेंड किया है, और अब्दुल राफे ने सही सेंड किया है, ठीक है? तो अगर ये कर लिया है अब्दुल राफे, वेरी गुड। दीपक का भी मैं चेक कर लेता हूँ। तो भाई अब आगे बढ़ें, 7.7 और 7.8 को भी जल्द से जल्द करें, और ये क्वेश्चन जल्द से जल्द ड्राइव करें, ठीक है? ठीक है दीपक, तुम्हारा भी ठीक है दीपक, ठीक है? तो एक हमें एक आइडिया हुआ जनरल कि बेसिकली वीसी जो हमारे पास होता है ये एवरेज ही होता है दोनों वेलोसिटीज का, ठीक है? एक हमें इससे जनरल आइडिया हुआ, इसे ड्राइव कर लें। लेकिन यही कुछ चीज़ें होती हैं, अब हम प्रैक्टिकली चीज़ों को तो नहीं देख रहे ना, ये चीज़ें देखते हैं, तो यही चीज़ें जो आपसे पूछी जा सकती हैं या पूछा जा सकता है कि आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है। तो जो लोग हजरात नहीं कर रहे हैं वो प्लीज़ इसको कर लें, बाकी बस आपका ही है। हमना की भी आ गई है, गुड हमना, ठीक है। नहाल, ठीक है। अच्छा भाई, अब जिन्होंने मुझे सेंड नहीं की ना, अब वो मुझे एक काम करें, 7.7 7.8 की भेजें, क्योंकि बच्चे 40 हैं, सबको मैं चेक करूंगा तो काफ़ी मसले हो जाएंगे। तो अब मुझे 7.7 7.8 का भेजो जल्दी से। ठीक है, नाहल कोट, हसान खालिद, ठीक है। अच्छा हसान, तुम्हें चीज़ बताऊं मैं? यस सर। अगर तुम्हें जो वो इंडिया वाले जो हार्डवेयर पे काम करवा रहे हैं ना, जो यस पेरेंट्स सर। हैं, वो मेरे पास लैब में रखा हुआ है, अगर तुम्हें काम करना है तो यू आर मोर देन वेलकम। सर मैं फिर उस पे कर लेता हूँ, आप मुझे एयर बता दें या पैरेट बता दें, मैं दोनों में कर सकता हूँ, आप जो नहीं नहीं बताएंगे। नहीं नहीं, वो तुम अभी तुम उससे ही कर लो, तुम रॉस वाला काम कर रहे हो ना, क्योंकि वो रॉस पे मेरे ख्याल से है नहीं।
तो अगर तुम्हें यस कभी हो ना शौक हो कि भाई ये चीज़ मैं कर रहा हूँ, सिमुलेशन सिमुलेशन की तुमने कुछ उसकी जो उन्होंने तुम्हें कहा था करने को। सर वो मैं आजकल मैं करके दूंगा उन्हें। ठीक है, चलो अच्छी बात। तो उनको क्या करनी है, यानी भेजनी किस तरह से? सर वो बोल रहे हैं कि आप एक वीडियो बना के उसको आप अपने जो लिंक्डइन या आपका कोई ऐसा अकाउंट है उसमें डाल के उनको उनको टैग कर दो, बस वहां से वो लोग कर लेंगे। अच्छा, बस वो कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं, गुड, अच्छी बात है। अच्छा, ओमेगा बी का भी देखें और आर आई सी सी का भी देखें, क्योंकि जो आपने 10.6 में लॉजिक अपनाई है वही आप 10.7 में भी अपनाओगे, लेकिन उसकी वो चेंज कर दोगे, ठीक है। तो बाकी लोगों को बता दूँ कि 7.6 कैसे ड्राइव होगी। अगर आप 7.4 और 10 पॉइंट को सिंपल ऐड कर दो तो आपकी ये चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी, ठीक है। और फिर आपका सिंपल ये रिलेशन आ जाएगी और आप फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। 10.6 can be find out by adding this 7.4 and 7.5। और 7.7 कैसे आएगी, वो कितने सेंड किए मुझे तो बता दे ताकि मैं चेक कर लूँ। फहद का आ गया मैसेज, गुड, सर मैंने सेंड किया। ओके। बात तुमने दोनों इक्वेशन को ऐड किया है ना भाई, तुमने लिखा नहीं है और समझ में मुझे आ सर गया। मैंने सब्जेक्ट सब्जेक्ट बना के किया है, मैं थोड़ा सा लंबा है लेकिन सब्जेक्ट बना के किया है। अच्छा, बेसिकली तुमने ऐड ही किया ना इक्वेशंस को, या जी सेपरेट किया है? जी। ठीक है। दामीन, योर आंसर, आपका आंसर भी मिल गया मुझे। रिजवान साहब हैं आज क्लास में, या मिनहाज? मिनहाज शुरू में तो थे। सर मैं हूँ सर इंडस्ट्री अच्छा में। अच्छा, आज फिर दोबारा इंडस्ट्री में हो भाई? यस सर पूरा हफ्ते से हाय जा रहे हैं हाय, सर। तुम लोग खुद को ही जाते हो इंडस्ट्री में? नहीं सर पूरा हफ्ता गया है सर। अच्छा अच्छा, पूरा हफ्ता जाते हो, अल्लाह आपको कामयाब करें। बाकी घर जाके देख लेना अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो, ठीक है। सर आपको बाद में सेंड कर दें क्योंकि यहाँ हाँ पॉसिबल नहीं है। हाँ हाँ, मुझे पता है, मुझे पता है। तो घर जाके जो है आसान चीज़ है, मुश्किल है नहीं, ठीक है। ठीक है सर। बिस्मा भी आपके साथ ही है? सर मैंने करने की कोशिश की, मुझसे नहीं हो रहा। अच्छा, तो बिस्मा आप मुझसे पूछें, देखें इसमें सिंपल क्या करना है। 10.4 10.5 को सिंपल ऐड ऐड सर कर रहे ये हैं हो आप। गया, ये हो गुड। गया। 7.6 वाला नहीं हो रहा। 10.6 वाला नहीं हो रहा? मतलब 7.7 और 8 कैसे आ गया? 10.7 कैसे होगी? 10.7 ऐसे होगा कि अगर मैंने इनको ऐड किया है, अगर मैं इनको सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास 10.7 आ जाएगी। यही था और कुछ नहीं था। अगर ऐड करेंगे 10.6 आएगी और आप इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10.7 आ जाएगी, ठीक है। तो सर ऊपर जो VC लिखा हुआ है हम वो नहीं यूज कर सकते? असल 7.3। में देखो 10.3 जो है ना, 10.3 भी हम यूज करेंगे। 10.4 10.5 को जब मैं एडअप करूंगा ना, तो मुझे फिर आगे जाके सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा थीटा डॉट आर आई, तो ये चीज़ यहाँ पे रह जाएगी। सब्स्टिट्यूट तो करके मैं, सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते क्या हम? नहीं, जब तक इनको एडअप, जब तक हम देखो इसमें, आप देखो ना इसमें देखो, एक दो चीजें इजाफी हैं, उनको खत्म करना हो, उनको खत्म करूंगा तो मैं फिर आगे जा सकता हूँ चीजों को लेकर, ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। अगर आप कहें तो आप मुझे मैसेज कर दें, मैं फिर, या रामीन आप इनसे शेयर कर दें जो आपका फाइंडिंग है, ठीक है, आप शेयर कर दें रामीन साहब को, ताकि अच्छा इनको सर, आइडिया हो जाए। 7.8 जो आया है वो 7.6 और 7.7 को आपस में एडअप करके आया है, राइट? ऐसे ही है ना? यस सर, जी सर। वो v इक्वल्स टू आर ओमेगा से आया है। और मैं वो बाद में फिर वो पुट इन कर दिया ना उसमें। हाँ बिल्कुल, वी आर प्लस वी एल की जगह वो जो वैल्यूज थी वही डालनी। सही है, सही क्लियर। सही कह रही है, वैल्यूज प्लग इन करेंगे तो आपके पास वो चीज आ जाएगी।
बेसिकली आप 7.6 और 7.7 को अगर आप 7.3 में सब्स्टिट्यूट करोगे ना, डीसी को सब्स्टिट्यूट कर दो और डब्ल्यूसी को सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आपके पास आर आई सी निकल आएगा। ठीक है, अच्छा क्लास आगे बढ़े फिर। बस बढ़ते यस हैं, सर। एक मिनट। अच्छा जी, तो क्या आपको स्क्रीन दिख रही है मेरी? मैंने एक मूवी क्या पीएलसी प्लेयर ऑन किया हुआ है। स्क्रीन विजिबल है यस मेरी? यस सर। ठीक है, ओके ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब अल्हम्दुलिल्लाह हमने जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है, हमने क्वेश्चन ड्राइव कर ली है। अब हम क्या करते हैं कि अब हम दो सिनेरियोज देखेंगे। ठीक है, एक सिनेरियो मेरे पास क्या है कि मुझे लेफ्ट और राइट व्हील की वेलोसिटीज एक जैसी रखनी है 0.1 मीटर पर सेकेंड। तो हमें अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई है कि अगर दोनों व्हील्स की वेलोसिटी एक जैसी होगी तो रोबोट जो होगा आपका लीनियर मूव करेगा। ऐसा ही है। तो अब हम ये करेंगे कि रन द मॉडल एंड ऑब्जर्व द लीनियर एंगुलर वेलोसिटीज, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ आर आई सी एंड ओमेगा सी। ओमेगा सी की वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे जब मेरे पास वी एल और वी आर 0.1 मीटर पर सेकेंड है एट द सेम। व्हाट डू योर रिजल्ट इंडिकेट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आर आई सी एंड ओमेगा सी। पहले मैं आपको वीडियो दिखा देता हूँ। ठीक है, और ये कुछ वीडियो है, अराउंड 6 मिनट की वीडियो है, इसमें मैंने आपको डिफरेंट ब्लॉक्स डिफाइन करो। वीडियो दिख रही है मेरी आप लोगों को? सर कोई दूसरी स्क्रीन खुली हुई है, वीडियो पीछे है। नो सर। नहीं दिख रही? अच्छा, ये यानी कि मतलब ये है कि ये एक वीडियो चल रही है ना ये वाली, जिसमें राज भी दिख रहा होगा आपको, विजिबल है ना ये? यस सर सर, आपका स्क्रीन दिख फाइल रही है एक्सप्लोरर आपकी। विजिबल है। हाँ हाँ, बस ये वीडियो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये वीडियो स्टार्ट है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एड्रेस को कॉपी कर रहा हूँ मैं इसमें, और यहाँ पे जाके मैं अपने मैटलैब पे जाके इसको पास दूंगा। अब तो बात समझ में आ गई है, सिंपल मैंने पास एड ऑन किया इस पर। अब जो मेरी फाइल मेरी है ये वाली, इसको मैं जाके अब ऑन करूँगा। ठीक है, सिमुलिंग है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये ऑन होने में। ठीक है, ऑन हो गया है, और ये मेरी बेसिकली सिमुलिंग का मॉडल है, सिंपल मॉडल है। ठीक है, अगर आप देखें तो इसमें ये मेरा मेन बेसिक्स है। इसमें क्या है, इसमें जितने भी सेंसर्स हैं, जितने भी एक्चुएटर्स हैं, मैं उसको किस तरह से एक्सेस कर सकता हूँ उसके बारे में। ये मेरे पास 2/2 डिफरेंशियल ड्राइव काइनेमेटिक्स, जो आज हमने इक्वेशन ड्राइव की है उसके बारे में है कि अगर मैंने इनपुट में वी आर और वी एल दिया है तो मेरा बी सी और ओमेगा क्या होगा। ठीक है, तो बेसिकली आपका एक और टास्क भी होगा अदर देन दिस,
कि आपको सिमुलिंक पे ये ब्लॉक भी बनाना होगा और बहुत आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। जो इक्वेशन हमने ड्राइव की है ना कि अगर इनपुट पे वी आर और वी एल दूँ, अगर मैं इनपुट पे वी आर और वी एल दूँ तो मेरे पास वी सी क्या होगा और ओमेगा क्या होगा। ये आपको सिंपल ये वाली इक्वेशन जो है सिमुलिंक में बनानी है, कुछ नहीं करना, वो आपको दिखाऊंगा अभी कैसे बना सकते हैं, ठीक है। और ये चीज़ को मैंने यहाँ कॉपी किया है, क्यों कॉपी किया है कि एक दफ़ा तो मैं देख रहा हूँ कि एक्चुअल जो है यानी कि आइडियली वी आर और वी एल क्या होगा। सिंपल जो मैं यहाँ पे राइट करूँगा वो मेरे पास कैलकुलेशन करके आ जाएगा। ये कैलकुलेशन ब्लॉक है, कैलकुलेशन कहाँ से कर रहा हूँ विद दिस इक्वेशन। दूसरे वाला मैंने इसको यहाँ दोबारा से यूज़ कर रहा हूँ कि मैं कर रहा हूँ फॉर द मेजरमेंट, कि जो मेजर करूँगा फ्रॉम द रियल वर्ल्ड उस डेटा को जब मैं बीसी और ओमेगा देखूँ क्या वैल्यूज आ रही हैं। मैं भी आपको यहाँ दिखाऊंगा कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस आएंगे, बिकॉज रियल वर्ल्ड में आपके पास अलग पैरामीटर्स होते हैं और कैलकुलेशंस में आपके पास अलग पैरामीटर्स होते हैं। बात समझ में आ गई यहाँ से मेरी, सिंपल बात मैंने बताई आपको। जी सर। ठीक है, जी सर। अच्छा अब क्या है, अब मैं आपको ना डिफरेंट ब्लॉक्स खोल के बताऊंगा क्या ब्लॉक्स किस चीज़ का है। अच्छा मैं पॉज का मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था, उसमें पॉज का ऑप्शन नहीं आ रहा था, दैट्स व्हाई थोड़ा सा। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने ये ब्लॉक खोला एक, जो मेरे पास टू बॉट टू बेसिक का ब्लॉक है, इसको मैं आपको खोल के दिखाना चाह रहा हूँ कि इसमें है क्या चीज़। बेसिकली इसमें आपके पास ये है, तो देखें एक दफ़ा इसमें जो लेफ्ट साइड पे दो आ रहे हैं, इसमें राइट व्हील कमांड और लेफ्ट व्हील कमांड हो रही है, और बाकी लेफ्ट साइड पे बहुत सारे सेंसर्स हैं, राइट एनकोडर, लेफ्ट एनकोडर, जायरो की वैल्यू, राइट बम्पर, सेंट्रल बम्पर, लेफ्ट बम्पर, बैटरी वोल्टेजेस। तो आप इसको देखें, इसको मैंने ना टर्मिनेट कर दिया है, क्योंकि अभी मेरे लिए कोई वो नहीं है कि भाई ऑब्स्टिकल अवॉइडेंस का मैं कुछ नहीं देख रहा हूँ, मैं सिंपल एक डिफिशन ड्राइव को देखना चाह रहा हूँ कि वो किस तरह से वर्क ऑन करता है। फर्दर मैंने इसको भी ओपन किया है, तो आप यहाँ देखें कि राइट का ब्लॉक आ रहा है, राइट में दो चीज़ें राइट कर रहा हूँ, एक मैं राइट वीक को कर रहा हूँ और एक लेफ्ट वीक की कमांड राइट कर रहा हूँ। और वीक में क्या कर सकता हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें मैं रीड कर सकता हूँ, बैटरी वोल्टेजेस हैं, राइट एनकोडर, लेफ्ट एनकोडर, राइट बम्पर, सेंट्रल बम्पर, लेफ्ट बम्पर, जायरो की वैल्यूज हैं। तो इस तरह से हम चाहें तो उनकी खुद भी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं, क्योंकि मुश्किल है नहीं, ठीक है। ये इस तरह से आपको एक्सेस करना है। मेन जो इश्यूज जो इसमें आते हैं ना, वो कनेक्टिविटी का आता है, या फिर बिल्ड जो होता है ना उसमें मसले मसाइल होते हैं, या जो कंपाइलर्स होते हैं उस पर काफ़ी इश्यूज होते हैं, बाकी तो ओवरऑल आसानी होती है। अच्छा एक चीज़ और, अगर आप यहाँ पे देखें, मैंने बैक किया वीडियो को, कि यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये क्या है, जायरो के साथ मैंने एक ब्लॉक को अटैच किया। बेसिकली यहाँ पे और फिल्टर का होता है, इसमें हम फिर फर्दर चाहें तो उसको और देख सकते हैं। अच्छा इसके बाद ये चीज़ मैंने क्या किया कि मैंने उसके बाद मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये आप देखें यहाँ पे ना एनकोडर से काउंट्स आ रहे हैं, तो मुझे अब काउंट को कन्वर्ट करना होगा वेलोसिटी में। तो मैं कैसे कर सकता हूँ, बहुत सिंपल है, ये भी मैं आपको समझाता हूँ कि हम कैसे कर सकते हैं। अब आप ये देखें कि यहाँ पे एनकोडर काउंट आए, ये एनकोडर काउंट एक इस वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर यहाँ पे कुछ ये व्हील की गेट रेशियो से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन व्हील रेडियस है, और देन कन्वर्जन है टू मीटर्स, और दोबारा से व्हील डिस्टेंस मेरे पास जा रही है। यदि भी करें क्या, अगर मैं आपको इसकी हिंट दूँ तो ये इस तरह से है कि लेट से अगर आप सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल क्या होती है, 2 पाई आर होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 2 पाई यहाँ पर है। और ये 52 क्यों आया, बिकॉज 52 इसलिए आया क्योंकि ये जो आपका एनकोडर है, इसे बेसिकली पूरे एक टर्न पे 52 काउंट कर लेगा, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ 52 से डिवाइड किया है। फिर उसके बाद गेयर रेशियो है, क्योंकि होता क्या है कि आपका जो ये होता है एनकोडर, ये किसी और से माउंटेड है, जो आपका मेन व्हील है उसका क्या रेशियो है उसके साथ मैंने इसको मल्टीप्लाई किया, ठीक है। फिर ये आपका रेडियस 2 पाई यहाँ पे किया है, आर से मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया रेडियस से,
और इसको कन्वर्जन की है मिलीमीटर टू मीटर में, बिकॉज जितनी भी हम कैलकुलेशंस हैं वो मीटर में कर रहे हैं। जो मेरा एक्स वाई फिगर बनेगी वो मीटर्स में, क्योंकि मैंने यहाँ पे तो कन्वर्जन करके मीटर्स में लेके आया। सर वो जो जी जी बोलिए। सर जो राइट इंकोडर और लेफ्ट इंकोडर जो चीज दिखती है सर, वो तो बेसिकली सेंसर है ना? जी वो सेंसर था, ये तो वाला उसका ये कोई सेंसर है। जी, तो सर इसका कोई मतलब मैथमेटिकल इक्वेशन वगैरह लिखते हैं आप? नहीं देखिए, मैथमेटिकल इक्वेशन वही है जो मैंने अभी आपको दिखाई है। बाकी राइट एनकोडर जो है ना वो काउंट दे रहा होगा, यानी कि स्क्वायर वेव, या बता रहा होगा भाई लेट्स से अगर 52 टोटल काउंट्स है ना एक व्हील में, उसने कहा कि अब तक 104 काउंट हो चुके हैं। 104 को जब मैं पूरी कन्वर्जन दूंगा तो मुझे इससे आइडिया होगा कि व्हील जो है 2 दफा रोटेट कर चुका है। तो व्हील का सर्कमफ्रेंस क्या था 2πr, तो उस आर से मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अगर मैं यहाँ पे देखूँ ना तो ये 2πr, आर मेरे पास यहाँ पर है। इससे पहले मैंने कुछ कन्वर्जन किए, क्या किए, जैसे मैंने आपको बताया कि पूरे एनकोडर फिर डिफरेंट होता क्या है कि अगर आपको याद हो तो इसमें बेसिकली कुछ सर्कल्स होते हैं, कुछ विंडोज होती हैं, वो माउंटेड होती हैं। तो जब पूरा आपका टर्न कर लेगा तो यहाँ 52 ये इंडिकेट कर रहा है कि जब ये पूरा एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाएगी 52 वैल्यू आएगी, सेकंड पे 104 आएगी, 52 के रेशियो से चीज आगे बढ़ती रहेगी, फिर ये वो चीज है। इसलिए ये पूरा मैथमेटिकल फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है, डिपेंडिंग अपॉन माय हार्डवेयर। आपका हार्डवेयर का डिफरेंट होगा, इस वाले हार्डवेयर का डिफरेंट होगा। सर ये सर तो ये तो आपने कन्वर्जन किया ना, मैं पूछ रही हूँ कि जो इंकोडर काउंट उसने कैसे किया, मतलब वहाँ क्या कोई इक्वेशन थी, क्या था? ये फर्स्ट वाला 6 टू ये जो एनकोडर रोटेशन, नहीं या सर, जो कौन सा कह फर्स्ट रहे इसके अंदर जो इनपुट आ रहा है इंकोडर काउंट्स, ये इसने हैं इनको? काउंट हाँ कैसे देखो किया? बताता हूँ, ये देखो काउंट ऐसे किया उसने। देखो ये कुछ ना कुछ होगा क्या, ये रन टाइम पे कुछ ना कुछ वैल्यूज को रीड कर रहा होगा, काउंट कर रहा होगा। जैसे ही आपका व्हील मूव कर रहा है तो काउंट भी बढ़ते रहेंगे, उसी जो वैल्यू आ रही है उसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर रहा है। आफ्टर सम इंटरवल, लेट्स से 0.1 सेकंड के इंटरवल में काउंट किया, इतनी जगह पे 0.1 सेकंड के बाद 10 काउंट आ गए, 10 काउंट को मल्टीप्लाई करके चीज को आगे भेजते आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देगा। आफ्टर 0.1 सेकंड दोबारा से जो भी सैंपलिंग टाइम होगा उस हिसाब से ये काम कर रहा है। सर आपने इक्वेशन में तो कोई इनपुट डाला ही नहीं है, मतलब वो तो एक मैथमेटिकल आपने डाल दिया, चलो वो तो समझ में आ गया एक काउंट जी के लिए इतना होगा, जी पर उसमें जी कोई ऐसा इनपुट तो हो जो उसको इनपुट 52 से मल्टीप्लाई करता हुआ ले जाए वो। देखो देखो ये वाली जो चीज थी ना, हाँ क्या मतलब मैं इसकी बात करूँ, इनपुट यहाँ से आ रहा है, राइट एनकोडर लेफ्ट एनकोडर की वैल्यू रन टाइम पे आ रही है मेरे पास, ठीक है। इसके बाद क्या हो रहा है, अगर मैं आपको आगे लेके जाऊँ तो ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू यहाँ पे इनपुट हो रही है इस वाले ब्लॉक में। फिर ये जब जो भी काउंट की वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी, यहाँ पे उसकी डिस्टेंस आ जाएगी आपके पास, इस तरह से होता है। देखो आर्डिनो पे क्या होता है, आर्डिनो पे ना हम वो कर देंगे, ये रन टाइम पे जो वैल्यू आएगी उसको ये आगे भेज देगा इस तरह से। क्योंकि हमने बात ये की थी जो भी हमारी प्रोग्रामिंग है, जो भी एक्चुअल हमारा कंट्रोलर है वो हमारा पीसी है। आई होप सही। मैंने इसमें क्लियर की वो बात। यस सर, आ गया। सिंपल आपके पास लो पास फिल्टर की है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या रखनी, डैम्पिंग रेशियो क्या होगा, वो सब। अच्छा ये वही चीज़ है जो आज हमने लैब में पढ़ी है। तो बेसिकली ये फंक्शन है, फंक्शन का ब्लॉक है। ये ब्लॉक क्या करता है कि लेट्स से आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स कोड है, आप उसको सिमुलिक में उसको नहीं बना सकते, कुछ ऐसी चीज़ें आप उसको नहीं कर सकते। तो ये एक ब्लॉक होता है सिमुलिंक में बिल्ट इन है। इस ब्लॉक में होता है आप ब्लॉक को यूज करें और इसका आपको एक्सेस मिलता है टूवर्ड्स मैटलैब M5 पे। तो आपने यहाँ पे M5 लिख दी, BC ओमेगा, ये आपके आउटपुट हो गए, फंक्शन नाम है उसका, और ये आपके इनपुट्स हैं, और पूरी यहाँ पे कैलकुलेशन हो। ये वही चीज़ है जो आज हमने यहाँ पे ड्राइव की, जो 0.5 टाइम्स VL प्लस VR, वही चीज़ है 0.5 1/2.5 VR प्लस VL, ये चीज़ यहाँ पे भी लिखी है। ओमेगा किसके इक्वल है, VR माइनस VL ओवर डी, VR माइनस सर VL मतलब ओवर डी। हम ब्लॉक्स के बजाय यूजर डिफाइन इक्वेशन भी डाल सकते हैं, आप जी ये जी बोलना चाह रहे हैं? जी जी ये कर सकता हूँ, मतलब मैं ये मुझे करवाना था आपको CS में, बस ये चीज़ रह गई,
तो ये भी हम चीज़ कर सकते हैं। हुआ तो मैं इसकी वीडियो भी डाल दूंगा कैसे बना सकते हैं, ठीक है। 2-3 चीज़ें मैं लिख लेता हूँ, मैं इसकी वीडियो बना के आज डाल दूंगा, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया ये किस तरह से यूज़ किया है? तो आप इसको भी बना सकते हो, ये आपको बनाना होगा, ठीक है, ताकि आपको आइडिया। बेसिकली ये इस ब्लॉक में सिर्फ और सिर्फ फंक्शन का इक्वेशन और कुछ नहीं, और यही चीज़ यहाँ पे भी कॉपी पेस्ट है। वही फंक्शन का ब्लॉक है जिसका इनपुट वी एल और वी आर है, कैलकुलेशन होगी और आपका वी सी और ओमेगा आ जाएगा आपके पास। वही सब चीज़ें। अच्छा, इसके बाद क्या हो रहा है, ये सिंपल यहाँ मल्टीप्लाई के ब्लॉक है, मैंने माइनस वी आर पॉइंट वन दी हुई है, इसको मैं चेंज कर दूंगा अभी, और ये यहाँ पे सिंपल जारी है। अच्छा, यहाँ पे देखो चार आपके पास ग्राफ आएंगे, एक आपके पास आएगा वी सी नॉट, ओमेगा नॉट, वी सी ओमेगा, ओमेगा नॉट आपके पास कैलकुलेटेड है, और वी सी और ओमेगा ये आपके पास मेजर्ड है। वीडियो के एंड में आपको आइडिया होगा कि कितने डिफरेंस आएगा दोनों, ठीक है। मैंने सिंपल इसको बिल्ड किया एनवायरनमेंट को। इसकी वैल्यू चेंज कर दी, सिंपल पॉइंट वन कर दी दोनों की, वी आर भी पॉइंट वन है, वी एल भी पॉइंट वन है। बेसिकली ये जो है ना, ये आपके पास स्विच है, एनेबल स्विच। मैं इस पे प्रेस करूंगा तो ये बंद हो जाएगा, अभी जीरो है, प्रेस करूंगा तो बंद हो जाएगा। कनेक्ट किया हार्डवेयर के साथ मैंने इसको, अब मैं इसको यहाँ पे प्रेस करूंगा रन। अब मैं बताता हूँ कि वीडियो में हुआ क्या था। इसके लिए जो है, जी वही आ रही है। जब तो सब कुछ रन कर लिया, दो ब्लॉक की मैंने सेम राइट कर दी, अब ये यहाँ पे मूवमेंट होगी, ठीक है। जो मैंने वी एल और वी आर जो पॉइंट वन दिए ना, ये मूवमेंट कर रही है इस तरह से। तो सिर्फ चलता रहेगा जब तक मैं इसको वहां से स्टॉप ना प्रेस करूँ। तो यहाँ पे स्टॉप पर दबाया था, जो स्विच दिखाया था मैंने आपको, उसको मैंने प्रेस किया तो ये रुक गया। अब इसके जो ग्राफ्स आ रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। दिखाते तो और कुछ भी नहीं है, बाकी कुछ मैं कुछ कह रहा हूँ वो आप जब वीडियो अपलोड करूंगा फिर आप देख लीजिएगा उसमें। तो हम जो थे वो हम कहाँ पे पहुँच गए थे, तो मैंने चेंज कर दिया और इसको मैंने यहाँ से रन प्रेस किया। और अब मैं क्या करूँगा, मैं इन ग्राफ हैं उनको ओपन कर लूँगा अपने पास। तो यहाँ से मैं स्विच को प्रेस करूँगा, ये आपके पास स्विच है। सब ग्राफ्स मैंने खोल लिए अपने पास, ताकि आपको दिखाऊं कि एंड में क्या इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है। तो ये जो भी वैल्यू है रन टाइम पे आ रही है, ठीक है। 35 मिनट 35 सेकेंड हो गए इसको चलते हुए। अब मैंने देखें इसको वन किया था अभी कुछ देर पहले, जब वन है तो यहाँ पे देखें कुछ ना कुछ आपको वेलोसिटीज दिख रही होंगी। ये बहुत माइनर सी आ रही, क्योंकि यहाँ पे इसका ग्राफ जो है काफी बड़ा है। जब मैं स्टॉप करूंगा फिर आपको दिखाऊंगा क्या इसकी वेलोसिटीज आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं दोबारा जीरो कर दूंगा, तो ये बिल्कुल वेलोसिटीज आपकी खत्म हो गई है। इसको मैंने स्टॉप किया यहाँ से, और मैं आपको ग्राफ दिखाता हूँ किस तरह से ग्राफ किस तरह से आ रहे हैं इसके।
प्रॉपर जूम आउट कर दिया मैंने इसको। तो आप देखें वीसी की बिल्कुल जीरो था, जैसे ही मैंने स्विच को यहाँ से प्रेस किया तो उसने 0.1 की वेलोसिटी को अटेन किया। वेलोसिटी ऑफ द चेजेस है, मीन है कैलकुलेटेड। इस तरह जो ओमेगा है उसको भी मैं पूरा जूम आउट करता हूँ, लेकिन वो जीरो ही आ रहा है, क्योंकि ओमेगा की कोई वैल्यू नहीं होगी। या आप वेरीफाई भी कर सकते हैं फ्रॉम द जो आपकी इक्वेशन है ना, इक्वेशन से भी आप वेरीफाई कर सकते हैं। जो हमने ओमेगा सी की 7.7 जो बनाई है उससे आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं। 7.7 है कौन सी ओमेगा वाली जी, 7.7 में जब मैं ये बी आर और बी आर की वैल्यू डालूंगा ना तो ये चीज़ पूरी आपकी जीरो हो जाएगी। और देखिए यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि ओमेगा सी जो ओमेगा है आपकी कैलकुलेटेड वो जीरो होनी चाहिए। यहाँ तक कोई सवाल? सर ये जीरो से पता चल रहा है कि हमारी जो वो है वो सीधा चल रहा है, कोई एंगल नहीं आ रहा उसमें, दोनों कोई मोटर की एंगल स्पीड एक है। जी जी जी, कोई एंगल नहीं आ रहा, यही मतलब है। और जब आप 10.7 देख भी लें तो उससे भी आपको आइडिया हो जाएगा, जब बी आर बी एल सेम होती हैं तो ओमेगा सी आपका जीरो हो जाता है। ये हमने मैथमेटिकली देख भी लिया, क्वेश्चन ड्राइव भी कर लिया। ठीक है, अच्छा आप ये देखें कि ओमेगा भी, अच्छा अब आप ये देखें कि यहाँ तो बिल्कुल इसने जीरो दिखाया, लेकिन यहाँ देखिए कुछ ना कुछ ऑसिलेशंस आ रही हैं, लेकिन वैल्यू बहुत कम है, यानी 5 तक है, लेकिन कुछ ना कुछ ओमेगा है। तो क्या होता है, बिकॉज एकदम स्टार्ट हुआ कुछ एंगल आ गया, लेकिन बहुत ही कम है, यानी आपका सेंसर इतना अच्छा है कि वो फिर भी इन चीज़ों को सेंस कर रहा है। इस तरह की आपकी जो वेलोसिटी है, अब आप यहाँ देखो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे बटन को प्रेस किया उसने डायरेक्ट 1 आ गया, 0.1 हो गई, लेकिन रियल वर्ल्ड में कभी भी ऐसा नहीं होता। वेलोसिटी आहिस्ता 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 बढ़ती है। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आप डायरेक्ट 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर पहुंच जाओ। आप स्टार्ट करोगे 0 से 10 होगी, 15, 20, इस तरह आप बढ़ते हो। ठीक है, एक्सप्रेशन होती है। तो ये भी आप यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो कि डिफरेंस बिटवीन कैलकुलेटेड एंड मेजर्ड। ये चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाह रहा था एरो की हेल्प से कि ये आपकी जो है वो कैलकुलेटेड है, और ये वाला जो आपके पास ग्राफ है ये मेजर्ड ग्राफ है। अच्छा जी, तो अगर मैं आपसे बात करूं इस वाले की, क्वेश्चन नंबर 2 की, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में आप वेलोसिटी बताएं, आर आई सी क्या आएगा मेरे पास? सर आर आई सी तो इनफाइनाइट आएगा। आर आई सी इन्फिनिट आएगा, वेरी गुड। और ओमेगा सी मेरे पास क्या आएगा? जीरो। जीरो। अच्छा ये चीज़ें ना आपको ना इक्वेशन लिख के लिखनी भी होंगी, ठीक है। सर वही मतलब सॉल्व करके हाँ स्नैप सॉल्व डाउन करके कर। पूरा, हाँ नहीं अब मैं तो बात वही कर रहा हूँ, सॉल्व करके स्नैप डाल दीजिएगा, ठीक है। अच्छा दूसरी बात जो पूछ रहे हैं, अब आप बताएं कि मुझे कि व्हाट डू योर रिजल्ट्स इंडिकेट अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन आर आई सी एंड ओमेगा सी। आर आई सी ओमेगा सी का क्या रिलेशन है, इनवर्स है डायरेक्ट है? इनवर्स सर। इनवर्स है कि अगर ओमेगा सी मेरी कम होगी तो आर आई सी ज़्यादा होगी। अब आप देखें ना ओमेगा सी बिल्कुल आपकी जीरो है, लेकिन आपका जो आर आई सी है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो दे आर इनवर्स रिलेटेड टू ईच अदर। ऐसा ही है? यस सर। यस ठीक सर। है, अब एक काम ये करते हैं कि पहले हम इसको, अब क्वेश्चन नंबर 2 हमने देख लिया, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। Change the right wheel velocity to point -0.1 मीटर पर सेकेंड and keep the left wheel velocity set point to 0.1। अब मैं क्या कर रहा हूँ, एक की वेलोसिटी जो है मैंने 0.1 रखी है और एक की बिल्कुल चेंज कर दिया, अपोजिट कर दिया। अब मैं देखूंगा कि आर आई सी और जो दूसरा है उसमें इसका क्या रिलेशन पैदा होगा, ठीक है। तो नमाज का वक्फा ले लेते हैं, सॉरी ब्रेक, अजान ब्रेक ऑफ 1 मिनट। अजान का जवाब देते हैं, फिर हम दोबारा कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। जैसे आप लोग चाहें तो थोड़ा बहुत इसको देख सकते हैं।
क्लास बैक टू द वर्क। अच्छा, अब हम 3 की बात करते हैं। ठीक है, 3 में मैंने क्या किया है कि वेलोसिटी को मैंने चेंज कर दिया है। जब वेलोसिटी को मैंने चेंज किया तो रोबोट की मूवमेंट क्या हो जाएगी वो आपको मैं दिखा देता हूँ। रोबोट जो होगा, जब दोनों की वेलोसिटी सेम है लेकिन अपोजिट है, तो रोबोट जो होगा वो रिवॉल्व करेगा अराउंड अ कॉमन पॉइंट। ठीक है, कोई डिस्टेंस कवर नहीं करेगा। तो यहाँ पे आर आई सी क्या होगा मेरा, उमे हमना के अलावा कोई और जवाब दे, सेशन बी वाले जवाब दें। फैज हैं क्लास में? फैज क्लास में है? मोहम्मद शुएब, शारिक, रजा अली, फैज, मेरी आवाज आ रही है? हेलो? जी सर, आ रही है, जी आपकी सर, आवाज़ आ आवाज आ ठीक रही है, है। हातिम है? हातिम, हातिम, हसान, हाफिज अब्दुल रहमान, एहतशाम, माशाल्लाह कोई भी नहीं है क्लास में। ठीक है, अच्छा फिर एक काम करें, उमे हमना आप ही बता दीजिए या कोई और बता दें भाई, कि जब मेरा रोबोट इस तरह से मूव कर रहा है तो उसमें आर आई टी टी मेरे पास क्या है? 0। 0 आ रहा है। सर। जीरो होगी, इनिशियली जीरो होगी। ठीक है, तो आप चाहें तो इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन वेरीफाई फ्रॉम, कौन सी से वेरीफाई कर सकते हो? मैं इधर वेरीफाई कर सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे वी आर और वी एल को यहाँ रखूँगा तो वो 0 हो जाएगी, कोई चीज़ 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आतिफी आपके पास यहाँ 0 हो जाएगा। और दूसरी मेरे पास कौन सी चीज़ है? ओमेगा सी। ओमेगा सी क्या होगी आपके पास? इसमें ओमेगा सी सर तो कुछ ना कुछ है ना? सर हमारी जी हेलो बोलो, सर राफी बोले सर बोले। सर ये 0 हो जाएगा इसका आर। आपने क्या जी पूछा था सवाल? यही पूछा था कि इसका आर जो होगा, रेडियस वो क्या होगा? वो 0 होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है आपका। अच्छा अच्छा ठीक है। ठीक है, जैसे पहले वाले में इन्फिनाइट था, बहुत बड़ा था, इसमें जो होगा बिल्कुल 0 है, कोई रेडियस है ही नहीं, कोई डिस्टेंस कवर ही नहीं कर रहा किसी के सर्कल के अक्रॉस से। ठीक है, अच्छा और जो ओमेगा सी क्या होगा? ओमेगा सी की वैल्यू बताएं जरा, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी ओमेगा सी की, सर -0.85। -0.85 रेडियंस पर सेकेंड। यस। उमेर ने बात बताया, सर ये हिना है कैसे आई? क्लास में? बताता हूँ, हिना है क्लास में? हिना नो है सर, क्लास? नहीं आज भी नहीं है? सर। क्यों नहीं है वो आज? सर उसके कैसे घर में करेंगे? इंटरनेट का इशू है सर, वो वीडियोस देख रही है सर, मतलब जो रिकॉर्ड। चलो उसको हेल्प कर देना उन्हें अपना प्लीज। ठीक है, ठीक है सर। अच्छा ये 0.85 कैसे आई? तो 0.85 ऐसे आई ग्राफ पे, ये 0.85 अगर मैं वी आर और वी एल और डी, मुझे पता है डी की वैल्यू क्या है, डी की वैल्यू कहीं दी है वैसे मैं हम ना। जो आपने सर मैट लैब खोला था ना, वो उसमें तो आपने लिखी थी 0.235। डी, वो तो डी, रोबोट की होगी। हाँ रोबोट की तो डालेंगे। डी की वैल्यू है 0.235, ये माइक जिसका है वो प्लीज 0.235, डी की 0.235 वैल्यू अभी मेरी, वो मैं यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, और वी आर जो है वो -1 है और वी एल माइनस है, फिर -0.2 करके कैलकुलेट करोगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.85 रेडियन पर सेकेंड इन माइनस। ठीक है राफे? ठीक है सर ठीक है। तो हमने इसमें अपनी आर आई सी फाइंड आउट कर लिया और ओमेगा भी फाइंड आउट कर लिया। आर आई सी हमारे पास 0 है, ओमेगा सी हमारे पास -0.85 रेडियंस पर सेकेंड है। ठीक है, अच्छा इसमें हमने क्या रिलेशनशिप देखा है? अगर मैं देखूँ व्हाट डू द रिजल्ट इंडिकेट, डज द रिलेशनशिप इन आइडेंटिफाइड अर्लियर होल्ड। तो लास्ट टाइम हमने देखा था, जिसमें हमने यही देखा था कि भाई इसमें वो इनवर्स रिलेशनशिप में थे, तो यहाँ पे भी वो इनवर्स रिलेशन वैलिड है या वो खत्म हो गया है?
लास्ट टाइम RIC बहुत बड़ा था, ओमेगा सी 0 था। अब ओमेगा सी की वैल्यू कोई कांस्टेंट हो गई है तो RICC आपके पास 0 हो गया। तो पुराना वाला रिलेशन अभी भी वैलिड है, ठीक है। लेकिन जब आपकी RICC 0 है, दिस इंडिकेट कि आपकी लीनियर वेलोसिटी जो है वो भी 0 है, ओमेगा सी आपकी जो चाहे। तो हमने ओमेगा सी और RIC का इन्वर्स रिलेशन जो हमने 2 में देखा था वो 3 में भी वेरीफाई हो रहा है। और फर्दर मैंने एक और आपको चीज बताई, लीनियर वेलोसिटी और RICC का रिलेशन, जो कि क्या है, जो कि लीनियर लिंक है। अगर आपकी RICC 0 है तो लीनियर वेलोसिटी भी आपकी 0 होगी। अगर आपकी लीनियर वेलोसिटी की कुछ वैल्यू है तो RICC की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी आपके पास। अच्छा, ये 4 और 5 आपको देखिएगा, व्हाट डज इट मीन व्हेन RICC इज नेगेटिव। तो इसका कोई ना रिलेशन से दिखाने से नहीं है, आपको सिंपल यहाँ पे कमेंट करके लिखना है। एंड व्हाट डज इट मीन व्हेन WC इज नेगेटिव, इसको हम नेक्स्ट क्लास में दोबारा से मैं आपसे पूछ लूंगा, ठीक है। अच्छा, इसमें जो वीडियो है ये तो हमने देख ली है कि ये मूव कर रही है, और जो दूसरी वीडियो है रिगार्डिंग ये भाई कंप्यूटर पे किस तरह से काम होगा वो हम देख लेंगे। ये मेरे पास VR और VL की वेलोसिटीज है, ठीक है। मैं इसमें VR को मैंने -0.1 कर दिया, अप्लाई, बिल्ड करा, एनवायरनमेंट को कनेक्ट किया। मेरे पास ये 4 ग्राफ खुले में, इनको मैं दोबारा खोल लेता हूँ और इनके अब मैं रिलेशन देखूंगा क्या रिलेशनशिप आ रहे हैं। बेसिकली मैं आपको ना ये वैल्यू दिखाना चाहता है कि VR और VL की जो वैल्यूज है ना, वो आप देखिएगा यहाँ पे क्या वैल्यूज चेंज हो रही है रन टाइम पे। यहाँ पे भी देखें और यहाँ पे भी, ये मेहनत कर रहा हूँ। स्विच को मैंने यहाँ से ऑन करूंगा मैं। जैसे मैंने ऑन किया, अब आप देखें VR और VL की वैल्यू चेंज होनी स्टार्ट हो गई है, ठीक है। -0.08 तक आ गई है। और यहाँ पे ओमेगा देखें, ओमेगा की कुछ ना कुछ वैल्यू आपके पास आ रही है। फिर आप देखें यहाँ पे वैल्यू है, -0.1 को अटेन कर लिया इसने, 0.09 पे वैल्यू आ गई है VL की। और कुछ रियल टाइम पे ग्राफ क्रिएट हो रहा है, यही कुछ ऑब्जर्वेशन आ रही है। यहाँ पे बिल्कुल 0 वैल्यू को मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। जैसे ही मैंने 0 दिया, देखें वैल्यू चेंज हो गई इसकी। यहाँ पे वेलोसिटी भी देखें, एक्सपोनेंट -14 पे चला गया, 0 वेलोसिटी हो गई है जो कि रीड कर रहा है फ्रॉम द सेंसर। अब ये हमारे पास जो है वही वाली बात, ये जो 2 ग्राफ हैं ये कैलकुलेटेड वन है। जब VR और VL की वैल्यू सेम है लेकिन अपोजिट है तो 0 होगी। लेकिन रियल टाइम पे ऑसिलेशन आएंगी जो कि बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है। ये सेंसर से डेटा आ रहा है, कुछ ना कुछ आएगा, लेकिन देखा जाए तो ऑलमोस्ट 0 है, लेकिन मिनी में आ रहा है आपके पास, ठीक है। ऑसिलेशन हो रही है अराउंड द 0। फिर से ना ओमेगा होगा, ओमेगा देखें वैल्यू है। जैसे ही मैंने रोबोट को स्टार्ट किया, जो हमें उनमें हमने बताया था कि -0.85 की देखें वैल्यू आ रही है, और जैसे ही मैं इसको 0 करूँगा वो 0 हो जाएगी। लेकिन रियल टाइम पे किस तरह से आई, थोड़ी सी देर में। ये क्यों आया, डिले जनरेट हुआ, कम्युनिकेशन डिले। फिर एकदम वैल्यू अटेन करी, फिर आहिस्ता 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 बढ़ी, तो जाके कांस्टेंट, यानी ऑसिलेशन आ रही थी फिर एकदम 0। तो रियल वर्ल्ड में कुछ इस तरह से आपके पास आता है, डिले आता है, ये सब चीज़ें आती है, जबकि कैलकुलेशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर इसमें एनवायरनमेंट सिमुलेट कर सकते हैं, जैसे कि असली रियल लाइफ कंडीशंस के डिले इसमें नहीं, आएगा वो होगा। इसमें तो नहीं कर सकते, चूंकि मैटलैब
तो आपको कर सकते हैं, लेकिन मैटलैब में ये जो मैं मॉड्यूल है इसमें नहीं है। अगर आप कोई एनवायरनमेंट चाहें तो वी रैप है जो मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाई थी 2-3 हफ्ते पहले, या गजीबो है जो रॉस में होते हैं, तो उसमें आप सिमुलेशन बना सकते हैं। फिर थोड़ा बहुत ठीक आपको डिले दिखेगा, लेकिन ये वाला डिले जो होता है ये रियल टाइम पे ही आपके पास आता है। ठीक है क्लास, कोई और सवाल इसमें कोई है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैंने तकरीबन आपको जो है सारी वीडियोस दिखा दी, सिवाय ये वाली ये छोटी सी वीडियो मैंने बनाई थी जिसमें कुछ वैल्यूज आपको दिखानी थी जो कि सिर्फ 17 सेकंड की है। उससे भी आपको ये वैल्यू दिखानी, वैल्यू किस तरह से चेंज हो रही है। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वेलोसिटी जो होती है वो आहिस्ता 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 बढ़ती है, फौरन नहीं बढ़ी। देखो 0.2, 3, 4 ग्रेजुअली इंक्रीज होकर 0.8, 0.9 या 0.1 तक, सॉरी 0.08, 0.09 या 1 तक जाएगी। बाकी ये है कि इसकी जो सिमुलिंक की फाइल है वो समझ में आनी चाहिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। ये वाला जो ब्लॉक है कि हमने सेंसर और एक्चुएटर को एक्सेस करने के लिए यूज़ किया है। ये सिंपल कन्वर्जन है जो कि काउंट्स को वेलोसिटी में कर रही है। और ये जो आपका 2 डिफरेंशियल ड्राइव काइनेमैटिक्स है, ये 2 ब्लॉक आज हमने देखे। तो इसको ब्लॉक्स को आप बना भी सकते हो। ठीक है, कोई इतना मुश्किल है नहीं, तो इसको बनाएं तो बहुत अच्छा है। हुआ तो मैं इसका टास्क भी डाल दूंगा कि आप इसको ब्लॉक सिमुलिंक पे बना के दिखाएं। ठीक है जी, कोई और सवाल तो प्लीज पूछ लो, नमाज का टाइम हो रहा है। नहीं सर। अच्छा, कोई अब क्वेश्चन अब नहीं है। एक काम ये है कि जहाँ पे मैं फंसा था या आप लोग फंसे थे, वो कौन सा था कि RITC की वैल्यू जब फाइंड आउट करें जब एक मोटर बंद है और एक मोटर चल रही है, तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। अगर मैं VR को यहाँ 0 डाल दूँ और VL को यहाँ डाल दूँ, क्या वैल्यू आएगी, फिर आप मुझे इसको करके बताइएगा। ठीक है सर D से बड़ी आ रही है, D/2 भी नहीं आ रही ना D आ रही है। तो सर अगर आप लेट VR को 0 करते हैं तो वो IRCC पे थोड़ी रोटेट करेगा। देखो, अगर देखो अगर मैं VR को मैंने लेफ्ट से 0 कर दिया, ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो जाएगा, तो VL आपस में कट जाएंगे। D/2 तो बचेगा आपका, रेडियस ऑफ D/2 तो आएगा, और क्या आएगा? नहीं सर, -1 आएगा। -1 आएगा ना सर। -1 आएगा, ठीक है। -1 D/2 तो रहेगा ना, D/2 तो नहीं हटेगा ना भाई। सर D/2 भी हट जाएगा। VR के D/2 साथ 0 कैसे हट मल्टीप्लाई जाएगा, हो रहा है, D/2 कैसे मल्टीप्लाई हो हट रहा है जाएगा, 0 से। D/2 कैसे हट जाएगा भाई। मैं पेंट पे यस सर, नीचे वो अलग दिखाता हूँ, अलग लिखा हुआ है। यस सर, अलग लिखा हुआ अलग है, लिखा सही हुआ है। है। अच्छा, अलग सही है लिखा हुआ है। दीपक सही है। तो माइनस मैं भी हो आपसे कह बिल्कुल। रहा था -G/2, और चूंकि रेडियस है स्केलर क्वांटिटी है तो वो -D/2 नहीं होगा, सिर्फ D/2 होगा। तो जो मैं आपको शुरू में बात समझाना चाह रहा था वो शायद मैं आपको यानी कि सही तरह बना के बता नहीं सका, लेकिन मैथमेटिकली प्रूफ हो गया कि जब एक मोटर बंद होगी और एक मोटर चल रही होगी तो रेडियस ऑफ इम्पीडेंस IPC होगा वो आपके पास D/2 होगा, सर मैथमेटिकली बेसिकली यहाँ हर पे प्रूफ वेलोसिटी है। पे चेंज होगा। ठीक है, तो उम्मीद हमना बात समझ में आई कुछ। और दीपक सर एक बात सुने सर, आप जी वो जी जो जी जी कहा था ना आपने, जी दूसरा व्हील जो होगा जो रुका हुआ होगा वो सर्कल का सेंटर होगा सर। उस हिसाब से वो सेंटर नहीं होगा। जो रोबोट का सेंटर होगा ना वो ही जो है ना उसको कंसीडर करेंगे। रोबोट का सेंटर और एक व्हील जो रुका हुआ है वो हम्म। डिस्टेंस होगा ना, तो D/2 होगा सर, उस हिसाब से सही है। चलो ठीक है, उस हिसाब से मैं D/2 वाली बात कर रहा था। ठीक है, यस बाकी सर। सर उम्मीद हमना कुछ कहें कि वैल्यू ज़्यादा अब समझ में आ गई उम्मीद हमना बात मेरी। जी सर। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी 5-6 लोगों ने लैब ली है उनको समझ में आ गई है। बाकी लोग अल्लाह की मदद फरमाए। ठीक है, सर मुझे आपसे इलेक्ट्रॉनिक्स पे थोड़ा मशवरा करना है ड्रोन की, तो मैं आपको थोड़ी ड्रॉन देर बाद कॉल कर लूँ। तो मुझे एक काम करना कि अभी नमाज को जा रहा हूँ, तो मुझे 5-10 5 तक कर लो कॉल, व्हाट्सएप पे कर सही है। लेना। ठीक है, सही है सर, ठीक है। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफिज़। ठीक है भाई, कुछ सवाल है तो पूछ लो, वरना भाई अल्लाह हाफिज़। सर आपसे बात करनी थी, टाइम बता दें। अली, मैं बस नमाज पढ़ के फिर 5-10 तक तुम ही मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दो, मैं वहीं पर टाइप कर दूँगा। सर ठीक है। ओके सर, ओके सर।